ऑलराइट, तो हमारे सर्टिफाइड यापर ने फाइनली रिप्लाई दे दिया है। एक होता है रिप्लाई देना, एक होता है कॉन्स्टेंटली बातों को मैनिपुलेट करके सिंपैथी कार्ड खेल के झूठ बोलना। एंड उस झूठों की पहाड़ में तुम खुद को इतना बड़ा दिखा रहे हो कि अब तो हंसी आती है। 9 लाख के चैनल पे बैठने के बाद अगर आदमी इतना मजबूर होता है तो भाई मैं भी इतना मजबूर बनना चाहता हूँ यार, सही में यार। ये मजबूरी जब खुद पे गुजरती है ना इंसान के, तब उसको मतलब बराबर सब दिखने लग जाता है। पर जब यही मजबूरी दूसरों पे गुजर रही थी तो ये तो तुम्हारे बहाने हैं, काम करने वाला इंसान तो काम कर सकता है, तुम कुछ टाइम मेरे साथ काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अबे साले। सो वेलकम टू 2021 का अप्रैल वाला मंथ जो हमने सहा है। हमने सहा है फाइनली समवन इज फीलिंग द सेम वे जो हम फील कर चुके हैं एक टाइम पे, और हमने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ना एक रिलेशनशिप में ना, कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, जब एक सडन धोखा आता है ना तो वो ना लाइफ टाइम हर्ट करता है। जिसने धोखा दिया उसको हर्ट नहीं होता, वो मूव ऑन कर लेता है, वो एंजॉय करता है। बट जिसको धोखा लगता है ना उसको हर्ट होता है। और धोखा ऐसा नहीं कि कुछ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप पे धोखा मिला है, इट्स लाइक इट वाज अ रियली गुड फ्रेंडशिप जो सामने वाले ने खराब किया, और सामने वाले ने खराब करने के बाद या कूल फ्रेंड्स भी छोड़ यार राजीव। लाइक देयर वाज अ पॉइंट वेयर तू और वो, मैं जब एक साल के लिए अलग हो गया था, इट वाज जस्ट यू एंड हिम। एंड उसके बाद भी ये कॉन्स्टेंटली ये बोलना कि यू केम फॉर मनी, स्टिल वो एडमिट करना, सारी बातों को रिप्लाई करेंगे। सो बेसिकली जितनी बातें थी इसके रिएक्ट करेंगे। एंड बाय द वे दिस इज आवर फाइनल रिप्लाई, बिकॉज फक इट, आई थिंक हम लोगों को जितना जनता तक बात पहुंचानी थी हमने तो पहुंचा दिया। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ, दी ओनली रीज़न इज़ बिकॉज मुझे अपने मेन चैनल पे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी टॉक्सिसिटी या जो भी सारा ड्रामा है वो अपने मेन चैनल पे नहीं चाहिए। वहाँ पे अपना एक मेरा अलग कंटेंट चल रहा है अच्छा खासा, एंड मुझे वहाँ से उसे में डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। आज भी सी आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई नो हाउ टॉक्सिक दिस इज़ गोइंग टू बी। अब मैं यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो बना दी है, there are going to be multiple videos coming from their side, maybe even more diss tracks like they have been doing it for last 4 years. But problem is कि अब 4 साल हो चुके हैं इस पूरी बात को, एंड इसमें से ना ये 6 महीने भी ऐसे नहीं गए होंगे जब इन्होंने मुझे इस तरह से अटैक करने की कोशिश नहीं करी होगी, बट दैट्स फाइन। प्रॉब्लम इज़ लाइक जस्ट अलाउ मी टू मेक यू रन योर ब्रेन अ लिटिल। द प्रॉब्लम वाई आई एम सिटिंग हियर एंड मेकिंग दिस वीडियोज़ बिकॉज अभी मेरे पिछले दोनों वीडियोज़ में मैंने तुम लोगों को बताया कि हाउ आई हैव जस्ट लास्ट मंथ ओनली लॉस्ट समवन रियली क्लोज टू मी, एंड ये इंसान जो है शी वॉज लाइक अ मदर टू मी, ओके, टू अ पॉइंट दैट मैं अपनी मॉम से कम एंड इनसे ज़्यादा बातें शेयर कर पाता था। अभी वॉज दैट क्लोज, एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज दीज गाइज नो वेरी वेल, बिकॉज ये भी उनको पर्सनली जानते थे एट सम पॉइंट। दीज गाइज नो वेरी वेल हाउ क्लोज आई वॉज टू हर, they know very well। पॉज कर ले भाई, एक मिनट पॉज। रुकना बता दिस होल सिचुएशन, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे राइट नाउ क्या चल रहा होगा, किस तरह का सिचुएशन होगा, बिकॉज आई क्लियरली टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि मैं पिछले 1.5 महीने से प्रॉपर काम नहीं कर पाया था, एंड अभी भी मैं काम करने बैठता हूँ ना तो आई जस्ट फील गिल्टी कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड देन आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक दिस फनी वीडियोज़ और वट एवर। बट ठीक है, लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड काम करना है, बट जो भी है, प्रॉब्लम इज़ की दैट दीज गाइज नो अबाउट दिस होल सिचुएशन एंड स्टिल दे आर चूजिंग टू bring this topic up and try to put me down at such a point in my life. I am not genuinely shocked to know कि इनका दिमाग इतना टॉक्सिक चलता है। I have made see ये है लिमिट, ठीक है। एक तो ये बंदा अपनी वीडियो की शुरुआत सिंपैथी से कर रहा है, सिंपैथी भी लाइक ही इज ड्रैगिंग अनदर पर्सन इनटू दिस एंड ही इज लाइक कि मेरे और हम ड्रैग कर रहे हैं, हम इसके लोवेस्ट पे इसको हिट कर रहे हैं, इतना गंदा आदमी है भाई ये। there is no place where we mentioned that or it was some like इसका कुछ पर्सनली, ठीक है। इट्स नॉट लाइक हमारे पर्सनल कुछ इश्यूज नहीं रहे लाइफ में, फैमिलीज के रहे, सब रहे, वी नेवर ड्रैग दैट ऑन आवर चैनल। सो हाँ, लाइक फैमिली से रिलेटेड तो हमने कभी ड्रैग नहीं किया। फैमिली तो एटलीस्ट मतलब ऐसे लोवेस्ट पे जब स्प्लिट हुआ, हमारा परिवार हमारी इनकम पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा था, वो तक कभी इसके सामने खींची नहीं या ऐसे ऑनलाइन आके बकी नहीं इसके। तो ये जो सिंपैथी से तुम वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, आई नो यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेन ट्राइंग टू चेंज द ओपिनियन ऑफ पीपल विद सिंपैथी, बट दिस इज नॉट इंडियन आइडल एंड वी आर नॉट नेहा कक्कर, neither is the audience। यहाँ पे रफ्तार बैठे हैं, तुम्हारा कंडीशन जो भी है जिस मुद्दे पे आओ, स्टॉप प्लेइंग द सिंपैथी गेम। हम तो बहुत टाइम से तुम्हें बोल रहे हैं भाई, तो तुम आज सडनली उस चीज को लेके सिंपैथी मत गेन करो। इट्स नॉट लाइक कि द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन, ये मैंने शो बिजनेस से समझा है। सो अगर तुमसे कॉमेडी वीडियोस नहीं बन रही, अगर तुम नहीं
बन रही, दैट्स योर पर्सनल थिंग, इट्स नॉट, मैं तुम्हें उसके लिए जज भी नहीं कर रहा हूँ, दैट्स योर पर्सनल थिंग, बट डोंट प्लेस सिंपैथी ऑन इट। सही कह रहा है। मेरे को ना एक और बात हिट हुई तेरी बात से। एक बात बता, अगर इसी की बात मान ले कि हम इसको काफी बार घसीट, हर 6 महीने में हम इसको डिस कर रहे थे या इसके खिलाफ कुछ बोल रहे थे, तो आज तक इसने कभी कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया? आज ही क्यों किया? सिंपैथी। और एक दिन के अंदर वो वीडियो 1 लाख क्रॉस हो गई ना, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए। काफी टाइम से लोग बोल रहे थे रिप्लाई, बोलो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। हम लोग लाइव आए, हम लोगों के सामने से किसी ने पूछा, हमने बोल दिया, उस पर हाइलाइट्स हमने डाल दी, जनता को जवाब चाहिए था। अब वी वर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट इन इट। अब वो कब आया, कैसा है, हम लोग थोड़ा सोच के 24 घंटे चलते हैं, हम अपना काम भी करते हैं, हमारा उसके भी घर पे पर्सनल इश्यूज है, मेरे भी घर पे पर्सनल इश्यूज चलते रहते हैं, वी डोंट ड्रैग दैट ऑन आवर चैनल। ये हम ड्रैग करते हैं बिकॉज ये पर्सनल, तो ये पूरा काम पे रिलेटेड है। सही में। तो प्लीज सिंपैथी कार्ड नहीं, जस्ट गेट टू द पॉइंट। ये बहुत लो हम नहीं गए, लो तुम गए हो कि जो तुम अपने वीडियोस में सिंपैथी के लिए किसी और को यूज कर रहे हो। इट्स रियली बैड। देखो, द प्रॉब्लम इज, जब से उन्होंने वीडियो डाली है तब से मेरे कमेंट सेक्शन में टॉक्सिक लोग भर गए हैं एंड लाइक पीपल हैव स्टार्टेड टू अनसब्सक्राइबिंग, बट दैट्स फाइन। अभी तो इंस्टाग्राम पे भी पहुंच गए हैं लोग मुझे गाली देने के लिए, बट वो सारा ठीक है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। हमने किसी को बोला नहीं जाके ऐसा कुछ करो, हाँ? दैट वाज नेवर अ पॉइंट। और कोई जाके गाली मत दो। और हाँ, सीरियसली गाली वगैरह तुम अगर तुम कुछ बोल रहे हो बिना गाली के, तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो। इट्स अ फ्री कंट्री, गाली देना इज गलत। सी यहाँ पे भी ये वीडियो ज़्यादा दिन रहने नहीं वाली है बिकॉज आई हैड सम अदर प्लान्स ऑन दिस चैनल। यहाँ पे मैंने अगेन स्पेसिफिकली इसलिए डाली बिकॉज आई डोंट वांट दिस टॉक्सिसिटी टू बी ऑन दैट चैनल एज वेल। आई एम जस्ट गोना कीप इट फॉर सम टाइम। जिसको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। आई विल बी डिलीटिंग इट आफ्टर सम टाइम। अच्छा, तो जल्दी से रिप्लाई वीडियो डाल के अपने पॉइंट्स रख के सब्सक्राइबर्स गेन कर लेता हूँ इस चैनल पे, ताकि बाद में तो मैं हटा दूंगा। तो भाई ये वीडियो की डाली थी, जब तू सच बताना ही नहीं चाहता लोगों को, तो वीडियो डाल के प्रूव क्या कर रहा है? जब तेरे को हटानी है तो फिर जस्टिफिकेशन भी क्यों दे? ये जो बोलना है ना कि मैं वीडियो हटा दूंगा, जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ ना। फिर इफ यू आर, मतलब सच ही नहीं है ना भाई, जब सच नहीं होता ना तभी चीजें हटती हैं भाई। One main thing that I want to say is, see, I'm very happy to see such subscribers जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर who are still thinking positively। ये सारा पिछले 4 साल में जितना भी ड्रामा हो रहा है उसके बाद भी there are a lot of people saying कि ठीक है, we would like to hear both sides of the stories, और at least they are like कि भाई कब तक ये सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे, छोड़ो and move on। So I'm really glad to have such audience। I'm genuinely happy about such audience। But ठीक है, कुछ लोग नहीं छोड़ते बातों को, तो let's talk about it। ये कह रहा है कि मैंने चोरी कर ली है, मेरे पे इल्जाम लग गए हैं और लोग मुझे ब्लेम भी कर रहे हैं, पर यार प्लीज यार मूव ऑन यार कब तक एक ही चीज पे तुम लोग स्टिक रहोगे यार? प्लीज मूव ऑन यार। माना मैंने चोरी कर ली है, पर मूव ऑन करो यार, भूल जाओ यार सारी बातें। जिसका घर लुटता है ना, उसका दिल पे लगता है, उसी के दिल पे लगती है भाई, उसी को पता है दर्द। जिसकी झोली भर गई है वो थोड़ी ना कुछ बोलेगा, वो तो बोलेगा मूव ऑन। देख ही ली होगी अभी तक, लाइक all the things that they are calling me, I'll just spell it out for you। like you know how I'm such a toxic person जिसने चैनल ब्रेक किया एंड चैनल और पासवर्ड दोनों चुरा लिया। they want me to apologize because they are hurt because I broke up the group। they think I was jealous। yes, they think I was jealous। चैटें रखी है मेरे पास जहाँ पे आई हैव स्ट्रेट अप सेड कि भाई मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट ओके फाइन, फेयर इनफ। उनके हिसाब से आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स विद इन द ग्रुप। मैंने पर्सनल अटैक्स करके उनके माँ बाप पे चला गया। मैं उनके हिसाब से मेरा काम सिर्फ ऑडियो का था और उसके अलावा कुछ भी नहीं, यही सारा काम करते थे, यही सारी मेहनत करते थे और मैं तो बस ऑडियो भेजता था। ओके, सी बेसिकली दे हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी एंड आई वुड ट्राई टू talk about all of them one by one। yeah, so I'll start from भाई स्क्रिप्ट लिखने के जो भी प्रोसेस था वो 6 घंटे का, 6 से 5 3 घंटे जो भी प्रोसेस था मेरा वो होता था। एक दिन होने के बाद क्या कहते तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आ जाता था, ठीक है, उसमें चल स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम बैठ के फिक्स करते थे, तो अपने 2-3 डायलॉग 1 घंटे का वो काम होता था, जिसमें भी ऑडियो कभी भी बराबर नहीं आती थी। 2 दिन में अगर वीडियो की स्क्रिप्टिंग में टाइम लगता था ना, तो 2 दिन ये लेता था ऑडियो भेजने के लिए, बस, और सिर्फ ऑडियो भेजने के लिए। एंड अभी हम आगे रिवील करते हैं कि ये कहाँ क्या कर रहा था, बिकॉज वी नो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग इज एक्सट्रीमली इजी। यू नीड अ माइक, यू नीड तुम्हारा सेटअप, ऑब्वियसली योर जॉब इज टू रिकॉर्ड ऑडियोस, और तुम वो भी क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज यू वर बिजी समवेयर एल्स। जब ये यहाँ पर आकर ये कह रहा था, इसको कह के थक गए कि भाई एक काम है ऑडियो रिकॉर्डिंग का, वो तो हाई क्वालिटी में कर ले। नहीं फोन से चल रहा है, वो चल रहा है, फोन से रिकॉर्डिंग करनी है। फोन से रिकॉर्ड करता था अपने सैमसंग फोन से। इसको हम भीख मांगे कि भाई एटलीस्ट ऑडियो क्वालिटी बढ़ा भाई। हम यहाँ बाय द वे वी वर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम्स हियर, वी हैड लाइक बेटर पीसीज। हम लोगों ने अपना क्या कहते हैं प्रॉपर स्टूडियो रेडी किया था, सो दैट की ऑडियो ये काम जो है इसमें क्वालिटी है। एंड एट द सेम टाइम दिस गाय वाज जस्ट यूजिंग हिज
फोन। तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम क्या कहते हैं मेहनत कर रहे थे, यू वर नॉट। नहीं मेहनत अगर कर रहे होते ना तो हमें दिखता और हम इस पे कभी कंप्लेन नहीं करते। वी सॉ, तभी हमने बोला। हम पागल नहीं है कि हम बैठ के बस बोले कि कुछ कर नहीं रहा है। नहीं भाई, हमें अगर काम कर रहा होता तो हम बोलते नहीं। वो बर्डन जब हम पे आता था ना तो हमें रियलाइज हो गया था कि भाई ओ काम तो हो ही नहीं रहा है। वेरी फर्स्ट सिचुएशन जो मेरे हिसाब से हुई थी, इट वाज दिस मर्चेंडाइज वेबसाइट दैट दे मेंशन्ड, द ऑड प्राणी। सो चलने ऑब्वियसली दे यहाँ अभी। पे भी हमारी नेचुरली बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुए, बहुत ही बड़े बड़े झगड़े हुए, आफ्टर विच दे सेड कि ठीक है हमें और इस पे काम नहीं करना है, तो जस्ट रिटर्न अस मनी जितना भी हमने कंपनी में लगाया, और उसके बाद में हम अपना हाथ खींच रहे हैं, हमें और काम नहीं करना इसके ऊपर। ठीक है, आई सेड ओके, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है झगड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग काम नहीं कर पा रहे उस चीज़ पे, ओके। बट ऑल आई सेड वाज कि अब मैं देखो जेब में तो रख के घूमता नहीं हूँ, लाइक लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जेब में रख के घूमता नहीं हूँ, तो तुम्हारा पैसा मुझे रिटर्न करना है, अंडरस्टैंड, बट आई नीड सम टाइम। तब तक क्या करो, बिकॉज दीज बोलो गाइज आर चलने दे। लिविंग इन दिल्ली एंड इनका मेन हमें इनको काम दे रखा था कि जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके फोटो शूट करके तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब तक आई अरेंज द मनी तुम लोग मुझे ये प्रोडक्ट्स वापस शिप कर दो मुंबई, मैं एटलीस्ट यहाँ पे फोटो शूट करा के स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फोटो शूट करा के फोटोज एडिट करा के वेबसाइट पे अपलोड करना, दीज ऑल थिंग्स टेक टाइम। बट ये बंदा मुझे सामने से कहता है कि नहीं, जब तक तू मुझे पैसे रिटर्न नहीं करेगा मैं तुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं भेजूंगा। तभी भी आई वॉज शॉक, बिकॉज सी जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, हु एटलीस्ट क्लेम दे नो मी, दे नो कि मुझे पैसे से रिलेटेड कुछ भी करनी बिल्कुल नहीं पसंद। आई जेन्युइनली हेट दैट थिंग। किसी का पैसा रख के मैं क्यों करूँगा, कि मुझे रखना भी नहीं है। सो आई क्लियरली टोल्ड हिम कि ठीक है, अगर तुझे लग भी रहा है, कुछ डाउट हो भी रहा है, तो भाई अपार्ट फ्रॉम दिस मर्चेंडाइज वेबसाइट हम लोग योगी बाबा पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे आज तक पिछले 2-3 साल से पैसा आता रहा है, मैं बांटता रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने बिल्कुल कभी कुछ दिक्कत नहीं किया। इट्स बीन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कि इतना पैसा आया है, मैं पैसे का हिसाब देख के बोलता था कि ठीक है इतना मैं तुझे भेज रहा हूँ, इतना तुझे भेज रहा हूँ, सारा हिसाब क्लियर था। बट स्टिल दिस गाय सेड कि नहीं, वाई, बिकॉज ही सेड कि मेरे पापा ने मुझसे कहा है जब तक तू पैसे नहीं लौटाता मैं प्रोडक्ट्स ना भेजूँ। एंड ये जो ये बोल रहा है ना कि मैंने उनके माँ बाप को बोला, दिस इज़ व्हेन आई सेड, वो भी उनके माँ बाप को नहीं, उनको आई सेड कि भाई दिस वर माई वर्ड्स, कि ना मैंने मेरे बाप से पूछ के काम चालू किया तेरे साथ, ना तूने तेरे बाप से पूछ के साथ काम स्टार्ट किया मेरे साथ। तो अब तू ये टेक्निकली ब्लैकमेल ही तो है ना। अब तू अपने पापा की बात सुन के मुझे ब्लैकमेल करेगा कि जब तक तू पैसे नहीं देगा मैं तुझे प्रोडक्ट्स नहीं भेजूंगा। एक बात बता दे बस मुझे, बस एक बात ही होगी, एक बात बता कि अगर अगर एक तराजू में हम एक तरफ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रखें और एक तरफ इसके भेजे हुए प्रोडक्ट्स रखें, जो 10 टी-शर्ट्स भेजी थी जिनका टोटल प्राइस मिलाकर 1,000 रुपए होगा, अगर सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें। अबे चल 5,000 भी पकड़ ले। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि सुन मेरा सारा सामान तो मुझे भेज दे, मैं तेरे पैसे आराम से देता हूं। अबे साले, पहले नहीं, तू नहीं। मेरे 1 लाख रुपए दे, तब मैं तेरा 1,000 रुपए का सामान भेजूंगा ये भाई। बंदा भी क्या क्लेम कर रहा है कि हमने दैट ऑड प्राणी हमने छोड़ा था, और क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते थे, और हमने फिर इसको ब्लैकमेल किया कि पापा ने मना किया है। पहली बात झूठ, कंप्लीट झूठ, क्योंकि पहली बात हम इक्वली उतना ही काम कर रहे थे। इनफैक्ट राजीव नोज टेक्निकल नॉलेज, उस टाइम पे वेबसाइट रेडी हो रहा था। राजीव कॉन्स्टेंटली बोलता रहता था कि मुझे उस इंजीनियर से बात करा, आई नो टेक्निकल नॉलेज, अगर वो सामने से मैं आएगा मैं आई विल हैंडल इट प्रॉपर्ली। नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहा। इनफैक्ट उससे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा रहे थे, which was extremely suspicious. There were 4 of us. ये बंदा अपने वीडियो में क्लेम करता है his wife and his girlfriend that time, right now wife. She was also the fourth part. ठीक है, that's why she's involved in all of this. ये बंदा सामने से हम इसको कोई भी सजेशन दे रहे हैं कि ब्रो ये वेबसाइट पे अभी ये चीज कंप्लीट नहीं है, फिनिश इट। पता थोड़ी था ये। ब्रो ये जो तू पोस्ट डाल रहा है दैट डजंट लुक राइट, ये चेंज करें, बिकॉज मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज है, इसके पास फिल्म मेकिंग की नॉलेज है, वी नो हाउ विजुअल मीडियम्स वर्क। हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं, ये कभी नहीं सुनता था। एंड बाय द वे देयर वर 4 CEOs एट दैट टाइम इन ऑड प्राणी, ठीक है, हिम, हिज वाइफ, राजीव और मैं। हम 4 CEO की जब मीटिंग होती थी, ये बैठता था एंड वो साइड में बैठती थी, बिकॉज उसको बात नहीं करना उस टाइम पे, बिकॉज उसका अलग ही कुछ इक्वेशन चल रहा था कि नहीं मेरे को इनके साथ बैठना नहीं, बिकॉज बोर्ड अगेन मीटिंग्स लाइक में ही नहीं आती थी भाई वो औरत, बोर्ड मीटिंग्स वो में आके बैठ के अपनी ओपिनियन नहीं देती थी, बस पीछे से बैठ के कंट्रोल करना था उसको। तो ये जो वो बोल रही है ये रिप्लाई करता था, दैट वाज ऑलवेज देयर, ठीक है, ये आना ही बंद कर दी। एक दिन बैठ के यही बात हो रही थी, हम समझा रहे भाई ये चीज ऐसा होता है, इसने सामने से बोला कि तुम्हें तो इतनी तकलीफ हो रही, तुम ऐसा काम ही मत करो, तुम निकल लो। लड़ाई कर रहा इसने था। सामने से बोला। हाँ, कहता ये है कि लड़ाई अगर कर रहा तुम्हें था, इतने डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे, तो तुम मेरे साथ काम ही क्यों कर रहे हो? अबे हम काम तुम इसलिए निकलो। कर रहे हैं क्योंकि हमें भी इस प्रोडक्ट में थोड़ा ट्रस्ट है और हमारे भी भाई पैसे लगे हुए हैं। और कौन सा जब इससे रिटर्न पैसे मांगे थे हमने, 1 भी रुपए का इंटरेस्ट मांगा था यार योगी? 1 भी अब रुपए तो मैं का मांगा बताता था 1 साल से। वही। और पैसे भी रिटर्न क्यों मांगे फाइनली?
क्योंकि जब इससे वेबसाइट बनवा रहे थे, जब ये वेबसाइट बना रहा था ऑड प्राणी की, क्या कह रहा था कि जो वेबसाइट मेकर है ना, वो एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह बाय करने वाला है, तो थोड़ी और इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी 20-20 25-25 हजार की। अबे साले, जब तू तू और एक्स्ट्रा एड ऑन्स करवा रहा है, जितने पैसे दिए हैं वही पूरे पूरे का हिसाब किताब हमें मिल नहीं रहा है भाई, कि पैसे लगे कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, किस चीज में कितना हो रहा है, ना हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही है उन चीजों में। हमारा काम क्या है भाई? हमारा काम है, मैं ना तुम्हें प्रोडक्ट्स भेज दूंगा, फोटोशूट करवा लेना। प्रोफेशनल फोटोशूट कितना महंगा होता है, बाहर कर रहे थे ना, इन हाउस सब कुछ बनाया हुआ बार्टर था ना। सिस्टम किया उस मॉडल को। तो बाय द अभी वे, जिस मॉडल को हमने बुलाया था, उस रिया मॉडल रिया थी को ना, रिया थी ना। रिया हाँ, मुंजल, रिया हमने मुंजल उस थी। मॉडल को बुलाया था। इसने सामने से बोला मैं पैसे नहीं दे सकता। हमने बोला भाई हाँ, पैसे नहीं दे सकते तो गिव अ क्रेडिट। मैं क्रेडिट भी नहीं दूंगा। हाउ डू यू थिंक दिस विल वर्क? एग्जैक्टली exactly. तो मैं इतना रिक्वेस्ट करके रिया से बात करके रिया को बोला था कि यार इस प्रोडक्ट के लिए तेरी फोटोशूट कराना है, आई भी, बस उसको क्रेडिट देना था, ये क्रेडिट नहीं दे रहा था भाई। इसने सामने से हमें बोला कि तुम लोग निकल जाओ, एंड हमें इतना टॉक्सिसिटी दिख गया था। हम यहाँ पे अपना जो करके दे रहे हैं, बट अगर जो टेक्निकल चीजें हैं जिसपे हम एक्चुअली एडवाइस दे रहे हैं, अगर तू सुन भी नहीं रहा है और तू हमसे बहस कर रहा है और तू हमें ओपनली बोल रहा है तुम निकल जाओ, तुम निकल वी जाओ। फेल्ट हम हाँ, निकलते हैं निकल भाई। गए भाई तुमने ही बस। सामने से बोला था निकलो, एंड वी वर लाइक चलो निकलते हैं। बाय द वे, हमने जब ये बोला ना, इससे सामने से ये नहीं बोला कि रुक जाओ, रुक सॉरी जाओ। गाइस, यू वर लाइक जाओ। ये इसने चाहता था भाई कि हम निकले। और जब हम निकले ना, तो अब पैसे की बात पे आते हैं कि हमने बोला ठीक है हम निकलते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बाय द वे, जो सबने डाली थी, जिसमें मैंने अपने जेब से डाला था, राजीव ने अपने डैड से लेके डाला था। वो उसके पैसे नहीं थे, पर्सनल पैसे नहीं थे उसके, सही उसके में। डैड से तो लेके डाला ऑब्वियसली था। पूछूंगा ना भाई, बाप से पैसे लिए हैं तो बाप से पूछ के ही करूंगा, बाबा क्या करना है बताओ, आपके पैसे हैं। अभी वो कह रहा है कि पहले प्रोडक्ट्स भेज दे रिटर्न, और फिर मैं पैसे दूंगा 1 महीने बाद। तो मेरे बाप ने सीधा बोला कि तू पागल है, तू प्रोडक्ट्स भेज देगा, तू उसका सारा सामान उसे दे दे, और वो तेरे को उल्टा तेरा सामान दे ही नहीं रहा है। मैं यार लॉजिक तो है यार बाप की बात में, भाई हम तो सुनते हैं भाई अपने अब पेरेंट्स उसके की। डैड को भाई, उसके बस सिंपल बात है, हमें ट्रस्ट है, तुम्हें ट्रस्ट, जो भी है वो हमारा इक्वेशन है, बस उसके डैड को इक्वेशन नहीं है। उस चक्कर में ये अपने डैड के साथ क्यों इक्वेशन खराब करे? सही तो बात है। इसने, पापा ने बोला कि पैसे बेटा वापस ले लो तभी प्रोडक्ट भेजो। कौन सा मेरे डैड ने ये बात बोली कि 1 लाख रुपए ना तुझे 1-1.5 साल पहले दिए थे, तो इंटरेस्ट के साथ लेकर आ पैसे, ऐसा बोला था मेरे घर वालों ने ना। उस चीज का कभी 1 साल तक कुछ हिसाब किताब मांगा ना, उस चीज से रिलेटेड कभी वापस जब इन्वेस्टमेंट ली ना, उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट मांगा। तब मैं समझता कि मैं बुरा हूं भाई, मैं ना इसे निचोड़ रहा था। इसने तो क्या बोला था हमें कि ये पैसे वापस क्या कहते हैं, मैं कर दूंगा, मेरे को टाइम लगेगा। हम लोग ठीक है, जब टाइम लगेगा दे देना, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने बस सामने से एक लेटर भेजता है, क्या कहते हैं कि ये साइन कर दो एमओयू की भाई तुम अब इसमें नहीं हो, so दैट आई कैन लॉन्च माई बिजनेस। नाउ इमेजिन तुम्हारे पैसे किसी कंपनी में लगे हैं जहां से यू आर नॉट नो लॉन्गर वर्किंग देयर, और अब वहां से तुम्हारे इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं, और कंपनी लॉन्च हो चुका है। ऊपर से एमओयू भी साइन करवा रहा है कि हमने कंपनी छोड़ दी बिना इन्वेस्टमेंट वापस लिए। ये गेम खेल रहा था ये हमारे साथ, और कहता है कि हम में तो गड़बड़ है। एक बात बताओ, एक लॉजिकल आदमी, कोई भी लॉजिकल आदमी हो, वो बिना पैसे वापस लिए कैसे वो साइन कर दे? हाउ विल वी ट्रस्ट यू? जबकि तूने सामने से हमें बोला तुम निकल जाओ। ट्रस्ट तो वहीं खत्म हो गया ना, जब तुमने निकाल दिया और सामने से ये नहीं बोला कि ब्रो वापस आ जा, चल ठीक से करते हैं। बाय द वे, हम लोग जब निकल गए उसके बाद भी हमने इसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया। इनफैक्ट आराम इनफैक्ट से। राजीव ने फेब में उसको कॉल किया था, उसको कॉल करके बोला था कि ब्रो लाइक क्या हो रहा है, मतलब बिकॉज हमने देखा कि वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं चल रहा। राजीव ने सामने से पूछा था कि ब्रो क्या हो गया है, इफ यू नीड हेल्प वी आर हियर। तो आई डोंट थिंक हम इसको ब्लैकमेल कर कोई रहे फायदा थे। नहीं है। ब्लैकमेल वर्ड तो बहुत गलत है यहाँ पे। ऑड प्राणी के टाइम पे ना पंगा ये था कि ही वांटेड टू लॉन्च ऑड प्राणी जल्दी से जल्दी बिकॉज द अदर पर्सन वाज रशिंग हिम। हमने बोला देखो सिंपल बात है, बिजनेस जब भी कुछ भी लॉन्च होता है, मेक श्योर कि वो परफेक्टली लॉन्च हो। देयर वर फ्लॉज इन द प्रोडक्ट, देयर वर फ्लॉज इन द सही वेबसाइट, में। वो डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजें बहुत ही गड़बड़। हमने बोला ये परफेक्ट कर लो भाई, तब लॉन्च करेंगे, हम साथ में सपोर्ट देंगे। इनफैक्ट एक ब्लॉग में तो मैं वो टी शर्ट पहन के उसको ओपनली प्रमोट कर रहा हूँ, एंड ये हाँ, मेरे को बोलते रहता था कि तुम लोग प्रमोट क्यों नहीं कर रहे इसको। अरे हम करिए कर रहे हैं भाई, भाई, सब कुछ तो तुम क्यों कर नहीं कर दिया। रहे? हाँ, सारी चीज कर दी थी। तो ये जो पैसे का इक्वेशन है वो तो तुमने सामने से हाँ खराब किया भाई, था, सही और में। उसके बाद इस चीज को तुमने इतना ग्रज में लिया, जबकि तुमने ही हमें वहां से निकाला, तुमने ही हमारी एडवाइसेस सुनी नहीं। यार हाँ, सिंपल बात है राजीव, अगर मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूं, डॉक्टर आके मेरे को बोले कि भाई ये मत खा, ये बीमार हो जाएगा, और मैं डॉक्टर बोल चल तू निकल, मेरे को पता है, और मेरे पास डॉक्टरी को इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, तो तुम कितने स्टूपिड साउंड करोगे। वी न्यू अबाउट ग्राफिक्स, वी न्यू अबाउट मल्टीमीडिया बिजनेस कैसा होता है, हम्म, विजुअल मीडियम कैसे दिखना चाहिए, हमें सही में। पता था। बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक कंपनी में अगर मान लो 4 पार्टनर्स है, तो चारों के पास इंडिविजुअल पावर्स है, सबके पास अपनी अपनी पावर है। बट अगर कोई एक इंसान बाकी 2 को पावर यूज ही ना करने दे,
एक बार नहीं करने दी, 2 बार नहीं करने दी, ना हमारी ओपिनियन सुनी, ना हमारे सजेशन सुने। और उसके बाद जब हम फ्रस्ट्रेट होकर कह रहे हैं उसे कि भाई तू हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, और वो सामने से क्या बोलता है, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम काम छोड़ के ही चले जाओ ना, साथ में काम ही मत करो। अबे आर यू मैड? और अगर हाँ ये बात है तो भाई छोड़ देते हैं फिर। अगर तेरे को हमारे यहाँ पर रहने ना रहने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस कंपनी में हमारे कोई कंट्रीब्यूशन ही तू लेना नहीं चाहता, ओपिनियन नहीं लेना चाहता, तुझे बस अपनी मर्जी से, वही सेम बात यार गॉड कॉम्प्लेक्स वाली, अगर तुझे वही करनी है तो भाई अकेले कर ले भाई। अगर तू हम योगी बाबा पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी तू ये ट्रस्ट दिखा रहा है ना मुझे कि ठीक है तेरे पास पैसे आएंगे हर साल, हर महीने, और तू हमें देगा, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? आई क्लियरली टोल्ड देम, बट देन ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो आई सेड ओके, मैंने लिया जहाँ से भी उधार ले सकता था मैंने उधार लिया, और मैंने इनके पैसे लौटाए, एंड देन दैट इज़ व्हेन दे सेंट मी दिस प्रोडक्ट्स। वहाँ पे ये बात खत्म होगी। अब नाउ सेकंड थिंग दैट हैपेंड वाज दिस बिग प्रोजेक्ट दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। सो वी वर कॉन्टैक्टेड बाय अ बिग प्रोडक्शन हाउस टू मेक अ एनिमेटेड वेब सीरीज अबाउट देम, फॉर देम। इसके दौरान भी ऑब्वियसली काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स और काफ़ी झगड़े फसाद हुए थे हमारे, बट वन मेन थिंग दैट देयर वाज कि ये जो ये बोल रहा है ना माँ बाप से कैसे क्या बोलते हैं माँ बाप के बारे में, उसके लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था तो दीज गाइज वर इन दिल्ली, मैं था मुंबई में। दैट वाज व्हेन कोविड-19 वाज एट पीक। तो इन्होंने बोला कि अब जब ये लोग दिल्ली गए हैं तो कुछ सोच के गए होंगे ना, बिकॉज आवर प्लान वाज कि तुम लोग दिल्ली में रुको, मैं मुंबई में रुकता हूँ, एंड वील समहाउ कम्युनिकेट ऑनलाइन, और हम लोग काम करेंगे चैनल पे करते रहेंगे। बट नाउ इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अंडरस्टैंडेबली सो दे सेड कि भाई तुझे दिल्ली आना पड़ेगा, बट आई सेड कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोविड-19 पीक पे है, ऐसे टाइम पे ट्रैवल करना इज़ नॉट सेफ, और प्लस मैं जाऊँगा ऐसे टाइम पे निकल के मेरे घर वालों की गांड फट जाएगी यार। तो मैं मान नहीं रहा था। सो टू कन्विंस मी ही स्पोक टू माई मदर, दिस पर्सन स्पोक टू माई मदर, और मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा बाहर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, ऐसे निकलेगा कुछ हो गया तो कैसे चलेगा। ये बंदा मेरी माँ से कहता है कि अरे आंटी ऐसे तो ये कल को बाहर मार्केट जाएगा सब्जी लेने, तभी भी कोई गाड़ी ठोक दी तब भी कुछ हो सकता है इसको। इज दिस द काइंड ऑफ शिट यू से टू एनी पेरेंट? पॉज कर दे भाई। मेरी मम्मी को बहुत ख़राब लगी ये बात, मुझे भी नेचुरली बहुत ख़राब लगी ये बात, बट एज लास्ट रिसोर्ट इस बंदे ने मेरी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया, एंड उसने उससे बात करी, उसे बताया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड से क्यों कांटेक्ट किया था? क्योंकि ऑड प्राणी उस टाइम पे चल रहा था, हाँ, याद रखना। हाँ, हाँ। ये अगर नहीं बोलेंगे आ अभी। पाता तो अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू ड्रॉप द प्रोजेक्ट, एंड शी न्यू हाउ पैशनेट आई वाज अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो उसने मुझसे बात करी, एंड व्हेन आई फाउंड आउट कि ऐसी बात है कि भाई प्रोजेक्ट ड्रॉप ही करना पड़ेगा, तो आई वाज लाइक ठीक है ऐसी बात बोल रहे हैं तो फिर मैं चलता हूँ। बेसिकली ओपनली एडमिट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के बोलने पे गया। एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था। एक बात बताई होगी, जब मैं माँ से बात हुई तब नहीं माना, पर जब गर्लफ्रेंड से बात हुई तब मान गया। माँ को भी तो सेम बातें बोली थी कि आंटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट फ्यूचर्स में नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से ये प्रोजेक्ट मिला है, प्लीज इसे भेजो। और यही सेम बातें गर्लफ्रेंड को भी बोली थी, और गर्लफ्रेंड को ये भी बोला था कल को तो ये बाहर भी निकलता है, तब अगर कुछ हो जाए तो ऐसे डर के थोड़ी बैठे रहेंगे यार घर में। तुम्हें एक चीज बताता हूँ। बेसिकली उस प्रोजेक्ट के टाइम पे ना ये बोल रहा था कि तुम वहां से करो, मैं यहाँ से ऑडियो भेज दूंगा, वहां पे बैठ के बना लेना। वी वर लाइक कि ब्रो नहीं, यू हैव टू कम हियर, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें वर्कफोर्स ज्यादा चाहिए, हमें तेरी रिक्वायरमेंट है, तू सामने रहेगा तो चीजें हो चलो ठीक है, पाएंगी। मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सी बात। हमारे मन में एक और बात चल रही थी उस टाइम पे, और वो ये चल रही थी कि यार हमने ना 2019 में आया था, 16 में चैनल बना था, 17 18 19 3 साल हो गए थे चैनल पे काम करते हुए। तो 3 साल में ना हमें एक बात समझ में आ गई, हम ना यहाँ स्क्रिप्टिंग भी करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, साउंड भी करेंगे, पूरी वीडियो भी तैयार करेंगे। ये मुंबई में बैठा बैठा ना बस क्या करेगा, तो कहानी शुरू होती है और बस ऑडियोज भेजेगा। तो हमें इतना समझ में आ गया था कि भाई अगर ये मुंबई रहा ना तो ये टीम वर्क नहीं होगा, यहां पर बस हम दोनों रगड़ के काम कर रहे होंगे, और ये वहां पर बैठा बैठा हाँ मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यार हमें ना ये फकअप्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमें रीच आउट किया कि आपका ये कंटेंट चाहिए। तो बस सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि अब की बार जो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा ना भाई, उसमें ग्रुप एक ग्रुप साथ होगा ही होगा भाई, ग्रुप होगा, ग्रुप यही होगा। डिमांड थी। ये डिमांड थी भाई हमारी। नाउ राजीव का जो पॉइंट था कि आंटी का था कि नहीं, अगर तुम बाहर जाओगे, ये आंटी को जो बोला था कि तुम बेसिकली इसका था कि बाहर भी, ये सब क्लेम करते कि बाहर भी नहीं जा रहा है, बट हियर्स द थिंग अबाउट कोविड कैसे भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि जो सबसे प्रिकॉशंस रहते हैं उसको भी होता है, और जो कम प्रिकॉशंस रहता है उसको, जो बिल्कुल भी रहता है उसको तो होता ही नहीं है। इट्स अ वियर्ड बीमारी। अब ये बंदा बेसिकली क्या बोल रहा था कि हमने इसको बोला कि तू ऑडियो कैसे भेजेगा, ही वाज लाइक आई रिकॉर्ड इट फ्रॉम माय फोन। वी वर लाइक कि नहीं, वी नीड क्वालिटी। एग्जैक्टली बोलता है आई, ये बोलता है कि मैं ना ट्रैवल तो नहीं करूंगा, बट मैं स्टूडियो चल जाऊंगा। आई एम लाइक देखो स्टूडियो में कोविड नहीं हो रहा। एग्जैक्टली यही तो मुद्दे हैं भाई, यही तो तो बकचोदी है। वो इतना बोलता है नहीं, मैं दोगला आदमी नहीं देखा वहां मैंने। तो मैं प्रिकॉशन रखूंगा,
तो एक बात बता, तू वहां प्रिकॉशन रख सकता है एंड 4 घंटे के लिए बस फ्लाइट में प्रिकॉशन नहीं रख सकता। 4 घंटे में मुंबई से यहां पहुंच जाता, यहां घर में रहते महीना भर हमें काम करना था। 45 डेज का प्रोजेक्ट था बस, वो हमें 45 डेज तक एक ग्रुप की तरह रहना था। इतना रुला के ये आदमी 15 या 20 दिन के लिए आया बस। उसके बाद भी आगे के 2 महीने मैं और योगी यहां पर गांड रगड़ के काम कर बाय रहे द वे ये इसको एडिटिंग का इतना था नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट लेता नहीं था। ही न्यू कि एडिटिंग एक लंबा प्रोसेस है, तो मैं तो सिंपल वर्क पकड़ लूंगा। एंड इसने कभी सामने से कोशिश भी नहीं की। सही में। जबकि देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे सॉफ्टवेयर जब नए दिखते थे, हम लोग एफर्ट्स डालते थे, इसने सामने से नहीं डाला। अब उस टाइम पे भी ही वाज लाइक कि तुम मुझे वहां से बता देना क्या करना है। हमें भाई ये नहीं हो ये सकता ऑन अ नहीं हो कॉल सकता। भी। हमारे पास टाइम कम है, इट्स नॉट लाइक हमारे पास पूरा एक साल है, हमारे पास टाइम कम है। यू नीड टू बी हियर, सही। तभी ये काम हो पाएगा। बट एट द सेम टाइम यू आर लाइक कि नहीं, मैं यहां से करूंगा, आई एम बीइंग प्रिकॉशियस। बाय द वे, फनी थिंग, जब यहाँ पे आ गया ना, एक तो मम्मी के बोलने पे नहीं आया, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के के बोलने पे बोलने आया, पर आया। इसने ओपनली एडमिट किया है। सेकंड, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको फिर भी गर्लफ्रेंड डांटती रहती थी, बिकॉज उस टाइम पे इसको ऑड प्राणी लॉन्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ। बिकॉज ये प्रोजेक्ट तो हम तीनों का था, योगी बाबा हम तीनों का था, बट दैट वाज आल्सो हर्स एंड शी फेल्ट लेफ्ट आउट एंड वी टोल्ड हर कि गिव अस सम टाइम, ये स्टार्ट हो जाएगा 45 एंड डेज ये, की बात थी बस। हाँ बस बस ये उसके बाद हम उसमें पूरा फोकस डाल देंगे। बट देयर वाज नो पेशेंस फ्रॉम हर, लाइक उसकी तरफ से लाइक chaos था। एंड ये यहाँ पे भी आया ना, तो ही वाज अंडर प्रेशर कॉन्स्टेंटली। एंड वो हमें दिखा कि यार एटलीस्ट वो बंदा इतने टाइम बाद कहीं बाहर निकला है, जस्ट लेट हिम बी इन पीस। सही। वी सॉ दैट। अब ये बंदा वापस गया, कुछ काफी महीने हो गए। बाय द वे, जो बोल रहे थे ना कोविड कोविड कोविड, दिस गाय यूज्ड टू ट्रैवल डेली बदलापुर से कल्याण, एंड इसको कोविड तब हो गया। सो ये प्रिकॉशन कहाँ गया हाँ, तुम्हारा? जब यहां से वापस चला गया काम वाम करके 20 दिन में, वहां पर जाके अब क्यों प्रिकॉशन कम हो गए, अब क्यों बाहर निकलना रेगुलर हो गया है? क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ दिखाना था कि मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं घर में ही रहता हूं, मैं कोविड की वजह से मैं कहीं नहीं निकलूंगा, कुछ हो गया तो। वापस जाने के बाद ना बेवकूफ, जब प्रिकॉशियस नहीं था ना, तब हुआ इसको और कोविड। ये भी स्प्लिट के टाइम हुआ था इसको। स्प्लिट के टाइम पे, अरे 8-9 महीने बाद हुआ कोविड, कहां कौन सा जाते ही नहीं। राजीव का पॉइंट ये था कि व्हाट यू आर सेइंग कि कोविड हो जाएगा, बट अगेन लाइक इफ यू आर बीइंग, अगर जैसे तुम ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग इज डेंजरस, बट इफ यू आर कॉशियस, तुम एक डेस्टिनेशन ए से बी पहुंच जाओगे। हाँ। द पॉइंट वाज टू बी कॉशियस, दैट्स इट। यार आंटी को सॉरी बोल दूंगा यार, सॉरी आंटी, मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना ब्रो, चाहता था। तूने उसके बाद भी आंटी से तो हमेशा से अच्छे से हाँ बात किया यार, है। और क्या। स्प्लिट के बाद आंटी का एक बार दिवाली पे फोन आया था मेरे बट पास। अच्छे से तूने बात की हाँ ना। की थी भाई, क्यों तू क्यों गलत तू करूंगा बातचीत। चुगली कर सकता था, कुछ कर सकता था, बट यू केप्ट योर काम। हाँ तो यार, ये मत बोलो कि गलत बोला है। ये ना बहुत स्टूपिड चीज है, सही में। क्या ही बोलूं। So this is the kind of stuff that this is the kind of conversation that they have with the parents, जिसकी ये बात कर रहे हैं। बट ठीक है, that's where that ended. And another thing, जब ये split वगैरह हुआ and problem चल रही थी हमारे बीच में obviously, तो these guys contacted the प्रोडक्शन हेड ऑफ दिस प्रोडक्शन कंपनी एंड उसको जाके एज इफ शी इज़ अ टीचर ऑफ अ स्कूल उसको कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे चैनल स्प्लिट कर लिया है, पासवर्ड चुरा लिया है, व्हाटसोएवर चैनल चुरा लिया है, और ये सारी उसे कंप्लेंट कर रहे हैं। दिस इज़ देयर प्रोफेशनलिज्म। वो बंदी मुझे कॉल करके बोलती है कि भाई ये क्या चल रहा है, वाई डू आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू, शी डज़ नॉट नीड दिस इन्फॉर्मेशन। बट ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके उस बात को खत्म किया, रफा दफा किया। प्रोडक्शन हेड अभी ये बोल रहा है कि हमने प्रोडक्शन हेड को कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्योंकि हमने कांटेक्ट इसलिए किया कि उस टाइम पे इसने फोन उठाना बंद कर दिया था हमारा। उस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये बात कर रहा था, क्योंकि ये लाइन प्रोड्यूसर था उस टाइम। राइटर योगी था, लाइन प्रोड्यूसर ये था। अब लाइन प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि ब्रांड के बीच में और क्रिएटर के बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन होती है अबाउट मनी, अबाउट कंटेंट, अबाउट कितना काम हो गया कितना नहीं हो गया, स्टेटस अपडेट, ये लाइन प्रोड्यूसर का काम होता है। जब लाइन प्रोड्यूसर ने ही हमारा पासवर्ड चोरी कर लिया और वो हमारा वे ऑफ ओनली कांटेक्ट था, वही हमसे बात नहीं कर रहा, तो भाई हम कहां जाएंगे बताना। और सेकंड बात है कि पैसे आए नहीं थे उस प्रोजेक्ट के। एग्जैक्टली, तभी तो गए थे हम हेड के पास। क्यों जाएंगे जब हमारे पैसे नहीं आए, लाइन प्रोड्यूसर कांटेक्ट हमसे नहीं कर रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, कहीं से भी कॉन्वर्जेशन नहीं हो पा रही है हमारी, हमें ये नहीं पता चल रहा भाई कि पैसे कब आएंगे, क्योंकि आने तो इसी के पास वाले थे पैसे। अब उन्होंने भेज भी दिया, नहीं भेज दिया, तो भाई हम किसी को तो कॉल करेंगे, किसी से तो हाँ। पूछेंगे कि भाई पेमेंट आपने रिलीज किया नहीं की, क्योंकि अब हमारा स्प्लिट हो चुका है, क्या आप हमारी पेमेंट हमें दे सकते हो क्या, क्योंकि लाइन प्रोड्यूसर बहन का निकला है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ कम्स द वीडियो जिसकी वो बात कर रहे थे। उनके हिसाब से जिस वीडियो की वजह से सब स्टार्ट हुआ वो है ये, बट दिस इज नॉट द वीडियो। जो असली वीडियो है सेकंड, ये जो क्लेम कर रहा है ये एडिटिंग मिस्टेक था, ये एडिटर की हाँ। गलती है, इट वाज नॉट दिस वीडियो, वो एडिटर का मिस्टेक था, ठीक है।
तो तुम इस चीज को सीरियस मत लो। ये आमिर ढंग से एडिट नहीं कर सकते यार तू। आबिर 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 को तो जॉब से निकालेंगे भाई। गाइज पिछली वाली वीडियो मैंने एडिट करी थी और उसको एडिट करने के दौरान मुझे उसका चैनल देखना पड़ा एंड उस वजह से मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो में एडिटिंग मिस्टेक हो गई। तो सब पासवर्ड चोर की गलती है गाइस, उसकी वीडियोस देख के मेरा माथा खराब हो गया था, तो प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना ही होगी भाई। सो जैसा ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें तो कुछ खबर ही नहीं थी इस वीडियो के बारे में, दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपेंड। इस वीडियो की स्क्रिप्ट हमारे पास महीनों से पड़ी थी एंड आई हैड बीन रिक्वेस्टिंग देम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि भाई इस वीडियो पे काम करते हैं, क्योंकि आई नीडेड अ चेंज ऑफ कंटेंट फॉर द चैनल, क्योंकि ऑडियंस भी वो मांग रही थी, क्योंकि originally खुद जब हमने काम channel कर start लेना। किया था, इसी टाइप के सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री के साथ स्टार्ट किया था एंड अभी ऑब्वियसली पीपल आर एंजॉइंग नटशेल्स आल्सो, बट एट द सेम टाइम लोगों का कहना था कि भाई पुराना स्टाइल भी लाओ एंड मेरा भी मानना था कि ठीक है पुराना स्टाइल भी बीच में वेरिएशन करते रहेंगे। दैट इज़ वाई मैंने उनसे बोला कि भाई ठीक है इसको करते हैं, बट सिंस आई डिड नॉट नो मच ऑफ एन एडिटिंग थिंग एट दैट टाइम, तो उन्होंने मुझे वीडियो एडिट करके भेजी एंड उन्होंने ऐसी वीडियो एडिट करके भेजी, ऐसी ऐसी स्टॉक फुटेजेस यूज़ करी जो ऑलरेडी टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था ही, एंड उस वीडियो की वजह से और भी ज़्यादा वीडियो भी बोरिंग लग रही थी। एक बार पॉज कर दे प्लीज। इतना वो आदमी है ये जब खुद कह रहा है कि वो टॉपिक बोरिंग था, इन लोगों ने इतना टाइम ले लिया, तो साले जब टॉपिक बोरिंग था तू मानता है तो टाइम जो हमने लिया वो सही लिया ना, कि हमें खुद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर्सनल इंटरेस्ट उस वीडियो को बनाने तो में। एक बैक स्टोरी बताता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट थी ना, इट वाज अबाउट सेक्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। उसमें जो पॉइंटर्स थे ना, इट्स बेसिकली अबाउट द वोक सेक्स एजुकेशन जो अमेरिका में चल रहा है, ठीक है। नंबर 1, आई वाज रियली कंफ्यूज कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है। नंबर 2, वो स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी थी, ना इसने लिखी थी, ना राजीव ने। बेसिकली एक अलग यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने किसी सर्टेन वुमन को रिकमेंड किया था कि शी हैज दिस स्क्रिप्ट, शी वांट्स दिस वीडियो। इसने बात की, इसने बाय द वे हमसे कुछ कंफर्मेशन नहीं लिया, वाज लाइक कि ओ लेट्स मेक दिस वीडियो, एंड इसने उस औरत को कमिटमेंट दे दिया। कमिटमेंट देकर आ गया। प्रॉब्लम ये था कि मेरे को स्क्रिप्ट कभी पसंद नहीं आई थी। सेकंड, इट वाज नॉट द टॉपिक आई रियली वांटेड टू मेक, यू वांटेड टू मेक इट। अब ये बोल रहा है कि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो ये उसकी एडिटिंग के लिए हमारे पीछे पड़ा, एंड आई वाज लाइक ब्रो मेरे को नहीं बनाना, मेरा लेजिट इसमें इंटरेस्ट नहीं है, दीज वीडियोस आर नॉट अर्निंग मनी एंड इट्स अ टॉपिक अबाउट सेक्स एजुकेशन, दीज गेट डिमोनेटाइज्ड, एंड ये जो टॉपिक है आई डोंट बिलीव इन इट, जो इसमें सर्टेन चीजें, देयर आर few things that I don't believe in it. So ये पीछे पड़ा रहा। अब ये बोलता है कि एडिटिंग मेरे को आती नहीं है, हम इसके पीछे पड़े रहे। मैं इसको बोला सुन, एडिटिंग इज इजी, आई हैव टेम्पलेट्स, जो योगी बाबा वाला कैरेक्टर है, आई हैव टेम्पलेट्स, यू कैन ऐड द टेम्पलेट्स, अपने हिसाब से फुटेज ऐड कर, इट्स इजी। तो वहां से तू बेसिक सेट कर दे, बाकी हम यहाँ कर देंगे, सिंपल राइट। हमने बोला था इसको कि भाई अगर तेरे को, इफ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, मेक इट। तो ये हमारे पास पीछे पड़ा। अब ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने तो ऑब्वियसली स्टॉक फुटेजेस ही डालूंगा ना, बिकॉज मेरा लेजेंड उसमें मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा है। उसके लिए मेरे को जो प्रॉपर चीजें मिली, स्टॉक फुटेजेस भी इजीली नहीं मिलते थे बाय द वे, मैं वो भी ढूंढ के डाले और सब करके मैंने दिया। मैं कहा ब्रो दिस इज व्हाट आई मेड। अब तुम्हें उसमें लग रहा है कि ये नहीं परफेक्ट है, तुम उसमें और अपनी एडिट डाल सकते हो, बिकॉज एडिट्स कैन बी री एडिटेड, उसमें चीजें हो सकती है। तुम वो करने के लिए तैयार नहीं थे, बट एट द सेम टाइम यू सेड कि लाइक ओ ये वीडियो के तू पीछे पड़ा रहा कि हमने ढंग से एडिट नहीं किया है, तो तू मानता है ना कि सारा एडिटिंग का काम तो हम ही कर रहे थे, एंड यू आर डूइंग नथिंग। ओह फक, ओह फक, क्या 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 डिकोड किया है मैं। वीडियो में ओपनली मानता है ना कि मेरे को एडिटिंग कुछ नहीं आता था, मैं सारा काम तो हम ही कर रहे थे। बाय द वे दिस गाय वंस सेड कि लाइक आई एम नॉट अ टेक जीनियस, नो वन इज, सीखना पड़ता है। सब गूगल करके खुद ही सीखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन जाके पॉर्न तो देखना आता है सालो, ऑनलाइन जाके कंप्यूटर एडिटिंग सीखनी नहीं आती तुम्हें? मतलब इस तरीके से एडिट हुआ था कि वीडियो के एंड में एक क्लिप डाल के छोड़ दी है, बिना ऑडियो के चल रही है, दे डिड नॉट इवन बॉदर टू ट्रिम इट डाउन। क्या सब बराबर था एडिटिंग मत सिखा। अभी एडिटिंग, तुझे एडिटिंग नहीं आती, तू हमें मत सिखा। ये बंदा बोल रहा है कि एडिटिंग नहीं आती। तो आई टोल्ड देम कि भाई ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही, तो उन्होंने मुझे क्लियर जवाब दिया कि भाई हमने जितना हमसे हो सकता था हमने कर दिया, अब तुझे अच्छी नहीं लग रही तो तेरा लुकआउट है, तू अपने हिसाब से एडिट कर। दैट इज क्या गलत बोला? कि ओके आई अंडरस्टैंड, वो भी अपना दूसरे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं भी सीख भी लूँगा एडिटिंग, तो मैं करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस वीडियो। नाउ इसकी जो ये कह रहे हैं, इसका दिक्कत जानते क्या है ना, कि बेसिकली घर में ना एक दिन काम वाली काम पे नहीं आई, तो मालकिन इज लाइक ओ शिट मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, सब्जियां भी मुझे काटनी पड़ेगी, बर्तन भी मुझे मुझे धोने आता नहीं पड़ेंगे। है। नहीं, इसको एक बार गलती से काम करना पड़ा तो इसको बुरा लग गया कि ओ शिट नौकरानी नहीं आई, हम तो नौकर ही थे। एक बात हमें तो बता, ऐसे ट्रीट किया गया। ये अभी क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली उन्हें अपने दूसरे कंटेंट पे काम करना होगा। अबे साले फिर वही तो नटशेल कर रहे बनाने हैं। थे हमें, ताकि चैनल में पैसा आए, क्योंकि तू तो कोई ऐसा काम कर नहीं रहा था जिससे चैनल पे पैसा आ जाता। 3 चेंजेस दिए थे उन्होंने, 3 चेंजेस तो पूरे बताए भी नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, पहला बता, चेंज बता। था ऐसी जस्ट वर्डिंग का कि भाई ठीक है कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा वर्ड है, मे बी शायद लोगों को अच्छा ना लगे तो चेंज करके देखते हैं, तो दैट वाज लाइक बेसिकली नेग्लिजिबल, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो था पहला।
ना दूसरा पॉइंट दैट दे आस्क्ड मी टू चेंज वाज, एक इंसान जिसने मेरी उस वीडियो में बनाने में हेल्प करी थी, उस इंसान का नाम मैंने लिया था उस वीडियो में, सिर्फ वो ऑडियो उस वीडियो में रह गई थी आई बिलीव। एंड रह अपार्ट तो नहीं फ्रॉम गई दैट मेनली उसको मैंने क्रेडिट्स दे रखे थे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि कैमरा पर्सन दिस, कि भाई इस इंसान ने मेरी हेल्प करी है, बिकॉज क्रेडिट्स अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट मैं दूंगा। दे डिड नॉट अच्छा। वांट दिस टू हैपन, उनको वो पार्ट निकलवाना था वीडियो में से, ऑडियो है वीडियो जो भी सुन वो तो सुन तो निकलवाना पूरा था। सुन पूरा सुन। उसके अलावा उन्हें क्रेडिट्स में से डिस्क्रिप्शन में से वो नाम भी निकलवाना था, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक दिस पर्सन एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन ऑड प्राणी, एंड दैट पर्सन दैट दे डिड नॉट लाइक और जिसका उसे नाम निकलवाना था उन लोगों को वॉज माई गर्लफ्रेंड बैक देन, हु इज़ नाउ माई वाइफ। थर्ड पॉइंट दैट दे आस्क्ड मी टू वर्क ऑन वाज, उस वीडियो में ना मैंने हमारी मर्च वेबसाइट का, जिसका वो पार्ट थे बट अब नहीं है बिकॉज झगड़ा फसाद हुआ एंड बात खत्म होगी, अब नाउ दैट वाज माय वेबसाइट राइट, तो मैंने उस वेबसाइट का प्रमोशन किया था अपनी उस वीडियो में। दे डिड नॉट वांट टू प्रमोट माय वेबसाइट इन देयर वीडियो बिकॉज इट्स ऑल्सो देयर चैनल अंडरस्टैंडेबली सो, बट दे सेड कि भाई हमें तो नहीं करनी है तेरी ये वेबसाइट प्रमोट, मतलब जो उस वीडियो में अब ये बंदा जो क्लेम करता है ना, उस वीडियो में 3 चीज हमने बोला था। चलो ये इसने ना पहली वाली बताई नहीं, हाँ। हमने लास्ट वाली नहीं बताई थी, तुमने पहली वाली नहीं बताई, कोई नहीं, लेट्स गेट इक्वल। Equal. तो द पॉइंट बीइंग कि पहला पॉइंट था कि इसने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत हो गया खाना बनाना, आज ना कुछ ज्ञान की बातें करते हैं इस चैनल पे। हम्म, एंड वी वर लाइक कि व्हाई द फक आर यू डिसिंग आवर कंटेंट, exactly. जिस पे बाय द वे हम लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, व्हिच वी डिडंट लाइक बिकॉज़ हमारा इक्वेशन तब सही चल नहीं रहा था, एंड वो चीज पर्सनल टैग लगा, वी वर लाइक हम्म। फक क्या हटा। और वो Second ओपनली was- उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था हमने अपनी फीलिंग की, देख हमें पर्सनली फील हुआ है कि तू ये हमें कमेंट कर रहा है, तो बस ये लाइन हटा दे, हमें अच्छा फील होगा यार, तू मतलब हमारा ही दोस्तों के हमारे ऊपर ही उल्टे जवाब बोल रहा है, तो हमें कैसा लगेगा, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे साथ में इन फ्यूचर काम यार ढंग से? Second, she used to be our friend. Second, she was a partner in Odd Prani. Exactly. So she was beyond your girlfriend and wife. She was a business partner and also our friend. Used to be our friend. अब हमें उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि she was never there in Odd Prani meeting और वो ना bitterness start हो गया. हाँ। एंड वी सॉ कि बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड जब ये सारा जब उस कंपनी से हम निकले, उसके तरफ से कभी सामने से मैसेज दे रहा था ना कि जब एक कंपनी में 4 लोग होते हैं एंड 2 की लड़ाई एक से होती है तो तीसरा आता है समझाने, कुछ नहीं, शी जस्ट टुक साइड्स। तो हमें लग गया कि भाई दे ऑलवेज वांटेड अस आउट, जब ये ऐसे ही था तो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दैट पर्सन बैक इन आवर लाइव्स। तो सेकंड पॉइंट था कि ओके, इफ दिस पर्सन नेवर टुक अ स्टैंड कि ये कंपनी टूटे ना, बिकॉज ऑब्वियसली योर इंटेंशन वाज क्लियर, हम उसके बाद क्यों अलाउ करें उस पर्सन का नाम, ठीक है। यार Third- एक वो भी तो था योगी पर्सनल कि उसको हमारा कंटेंट, योगी बाबा वाला कंटेंट अच्छा नहीं लगता था, उसने हमेशा ये बोला कि ये क्या है, ये सब बनता है, ये जो तुम लोग बनाते हो, वो ऐसे ही रहती थी, उसको कभी में हमारा कंटेंट पसंद नहीं आया। तो एक ऐसा इंसान जिसके साथ पास्ट में हमने कंपनी में काम करने की कोशिश की, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी तरफ से दिखी नहीं रही है, उसकी तरफ से उसके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं हमें, और उसके बाद वो हमारे चैनल पे क्रेडिट्स में डिस्क्रिप्शन में उसका नाम आ रहा है, हमारे चैनल की वीडियो में वो दिख रही है, भाई हम कैसे एक्सेप्ट कर ले। उस औरत ने कंपनी से हमें निकलवाने की इतनी कोशिश की, हमारी पावर छीन ली भाई, हमारे सजेशंस, हमारी ओपिनियंस को डिस्कार्ड कर देती थी ऐसे ही, वो खुद भी नहीं करती थी, वो इसके थ्रू करवाती थी। एक होता है डिस्कार्ड करना, एक होता है चिढ़ के बैठ जाना कि हाँ। नहीं ये होएगा ही नहीं। बात है ना कि वो पर्सन ना, शी वाज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ एंड भाई। स्पेशली राजीव्स लाइफ, बिकॉज राजीव उसका एक अच्छा दोस्त था। तो ये मत लेके चलना कि वी इन्वॉल्व हर क्योंकि वो रैंडमली आई है, शी वाज ऑलवेज देयर। हाँ। हम पागल नहीं है भाई कि हमें झटके नहीं पड़ रहे हैं। थर्ड था कि ऑड प्राणी हमने लास्ट में प्रमोट करने से मना कर दिया। क्यों Reason किया, being- बता मैं भी हाँ। बताऊंगा मेरा रीजन। रीजन बीइंग कि ऑड प्राणी बाय द वे हमारा तो कभी रहा नहीं, इट वाज हिज एंड हर्स, उससे तो हमें Exactly. ऑलरेडी इशू है। हाँ। तो हमने डिस्पाइट दैट हमने 4 उसके महीने तक किया था प्रमोट। नहीं, फेब तक, साल के मिड तक तो हम उससे ये ऑड प्राणी से निकल गए, निकल उसके गए। बाद भी 3-4 महीने 5 महीने जो भी था, पूरा प्रमोट किया लगातार था। हमने ओपनली अलाउ किया कि हाँ। प्रमोट, इट्स योर चैनल, फुल फ्रीडम है। बट आफ्टर उस चीज की कभी पैसे मांगे हमने? कभी पैसे कभी मांगे? नहीं। 1 रुपए भी मांगा इससे? दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी सेड कि ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट आवर कंपनी, ठीक है, इट्स योर्स, इट्स योर पर्सनल कंपनी। अगर तुझे अपना पर्सनल प्रमोट करना है तो ये अभी 3 लोगों का कंसेंट लेना जरूरी है यहाँ पे, जिसमें से हम दोनों कंसेंट नहीं दे रहे थे, बिकॉज अगेन अभी हमें इस कंपनी से हमने इसको प्रमोट कर दिया, अभी यहाँ से हमें लात मार के निकाल दिया गया ऑलरेडी। हाँ। और उसके बाद भी लाइक योर गर्लफ्रेंड was also part of it, जो कभी भी सामने से आई नहीं उसके बाद बात करने, कुछ ऐसा कुछ कभी उससे लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुआ, she just stopped talking। तो हम लोग सोचा कि भाई इसका नाम और ये कंपनी अब क्यों प्रमोट करे, कंपनी बाय द वे फिर भी प्रमोट की थी बहुत पहले। हाँ। तो this said कि ब्रो अगर तुझे प्रमोट करना है ठीक है, हम चैनल पे एक प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का,
पे दैट। एग्जैक्टली। लॉजिकली वही देखा जाएगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब हम तीनों की फ्रेंडशिप तो ऑलरेडी तूने खराब कर दी खराब थी। कर दी भाई। उसके बाद वी वर टेक्निकली पार्टनर्स एंड देन पार्टनर्स में तुम फ्रेंडशिप वाले बेनिफिट्स ढूँढ रहे हो, तो दैट्स नेवर गोना हैपन। मैं एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, ऐसा है जो और इस और प्राणी से अलग होने के बाद जो और प्राणी का प्रमोशन हमने किया है ना, ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में एक वीडियो के बीच में इंटीग्रेशन। हर वीडियो के एंड में हम महीने में अगर 4 वीडियोस डालते, 5 वीडियोस डालते, 5 एंड में हम बोलते थे कि और प्राणी की वेबसाइट लाइव हो गई है, जाके चेकआउट करो और वहां से कपड़े खरीदो। फ्री में बोल रहे हैं हम। हर जगह पिन्ड था, डिस्क्रिप्शन पिन्ड था। हाँ, तो जब एक बार मना किया तो तेरे को बुरा लग गया। हाँ, तब बुरा लग गया। और उस चीज़ को तूने इतना पर्सनल लिया कि आई विल टेक पर्सनली रिवेंज फ्रॉम देम। उसी रात तो रिवेंज लिया था फिर, जिस जिस दिन इसे बोला कि भाई ये 3 चेंजेस कर दे, इसमें से अपनी गर्लफ्रेंड हटा दे, डिस्क्रिप्शन वाला चेंज कर दे, नाम चेंज कर दे, और स्टार्टिंग में जो तूने बोला ना, बहुत हो गया खाना पकाना, अब थोड़ी सेक्स एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई खाना पकाना की कल्ट ऑडियंस है, ठीक है, जब भी बनाते हैं कल्ट कंटेंट बनाते हैं हम। ऐसा नहीं कि एंड 4 साल बाद खुद बोल रहे हैं कि यार हाँ वैसे कंटेंट बोरिंग तो था। हमने ऐसा नहीं बोला इसे कि भाई सुन तू ना वीडियो मत डाल, ये कतई वाहियात वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं बोला। योर हमने प्लेटफॉर्म, बहुत पुट इट माइनर देयर। 3 चेंजेस बताए थे जो पर्सनली हमें हर्ट हुए थे। इसके अलावा उसके कंटेंट से, उसकी सेक्स एजुकेशन बांटने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई। हम इतने ओपन लोग हैं कि हाँ भाई, जिसके जो मन में आ रहा है, अगर तुम वही कंटेंट नहीं बना पा रहे तो भाई यूट्यूब में आने के बाद तुम यूट्यूब में हो ही क्यों? तुम जॉब कर रहे हो क्या? नहीं भाई, यूट्यूब पे आने के बाद अगर तुम अपने मन का, अपनी मर्जी का कंटेंट नहीं बना पा रहे तो कोई फायदा नहीं है भाई तुम्हारे यूट्यूब पे होने का। लेकिन उस वीडियो में हमें उसके कंटेंट से दिक्कत नहीं थी। ये वेबसाइट नहीं चली, ये कंपनी नहीं चली, तो ठीक है एटलीस्ट हम योगी पे साथ में काम कर पाएंगे। बट दे क्लियरली टोल्ड मी कि भाई हमें प्रमोशन करना ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि इसका प्रमोशन हमारे वेबसाइट पे हो, फर्स्टली। एंड सेकेंडली अगर टेक्निकली तो ऑफिशियली इसको प्रमोशन की तरह ले रहा है तो ठीक है, हमें प्रमोशन का पैसा दे। बोल दिया हमने। ये था उनका सारा मुद्दा। सो दोनों ही बातें बेतुकी, विच इज़ वाई आई अंडरस्टूड कि ठीक है इनका कंटेंट को लेके कुछ पॉज problem नहीं प्लीज, है, एक बार जो भी पॉज कर ले topic बस। बता रहे हैं वो सुनो सारा सुनो सुनो, ये कोई बेतुकी बातें नहीं है, इस की बात मत सुनना भाई। अगर कभी भी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और सामने वाला अगर तुम्हें ये बोले कि सुन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे और तेरा पैसा मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दे दूंगा, तो उसको सीधा बोलना सुन बे टूचिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट बत्ती बना के अपनी में डाल और पहले पैसे उल्टे कर। जब मेरे पैसे मेरे पास आएंगे ना, तब मैं ऑफिशियली साइन करूंगा कंपनी के रेजिग्नेशन लेटर पे और बोलूंगा कि अब मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। पर तब तक कोई साइन नहीं करना है गाइस, ब्लैंक दोस्ती पेपर में भी यार, मत कर देना, दोस्ती यारी में भी नहीं। दोस्ती यारी में कभी काम नहीं करना चाहिए। नहीं भाई। राजीव और मैं लिटरली बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों भाई एक दूसरे के। और हम्म। आज भी राजीव के पेरेंट्स को मैं माँ बाप बोलता हूँ अपने, ठीक है। वो हमारा बहुत डीप कनेक्शन है। डिस्पाइट दैट हम लोगों ने फिर भी ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रखा है, बनाया है भाई। हर चीज रखा है ऑफिशियल, बिकॉज ये चीज करना जरूरी है। दोस्ती यारी में जो रहता है ना कि हम रिश्तेदारों को दोस्ती यारी रिश्तेदारी में काम करवाते हैं, बट अगेन धोखा होता है। इट्स बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट देयर। मैं तभी समझ तो रहा हूँ मेरे चाचा ताऊ से लड़ाई क्यों है मेरे घर वालों की। अब एट द सेम टाइम उस चैनल पे ये लोग जो खाना पकाना वगैरह जो सीरीज डाल रहे थे उसमें ऑब्वियसली ये दोनों दिल्ली में अपने हिसाब से जो भी डिस्कस करें, मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से डिस्कस करके कुछ कंटेंट बना रहे हैं। अब मेरा उसमें कुछ क्रिएटिव ऐसा इनपुट है नहीं, तो आई डिड नॉट हैव खुद द बोल रहे लिबर्टी टू मेक गिव देम चेंजेस अकॉर्डिंगली एज सच। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा, एंड उन्होंने भी बोला कि भाई ठीक है तो हम अपनी वीडियो अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो अपना आराम से देख ले, तू जो भी तुझे एडिट करना है वो कर ले। दैट इज़ वाई आई डिड व्हाट आई डिड। दैट इज़ वाई आई वाज लाइक कि ये दोनों चेंजेस तो नहीं हो पाएंगे बिकॉज बेतु की बातें हैं, और मैंने कुछ देर बाद वीडियो अपलोड करी। नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट दे देमसेल्व्स एडमिटेड इन दिस वीडियो। जब मैंने ये वीडियो डाली उसके कुछ देर बाद पर मैं बात दे करूंगा। डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड कि भाई अपेरेंटली दिस इज़ मिसयूज़ ऑफ माई एक्सेस, तो हमें इसका एक्सेस रिमूव करना पड़ेगा या फिर हमें इसका एक्सेस हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा उन्होंने अपनी वीडियो में। आई एम वेरी ग्लैड दैट दे डिड। सो एक्सेस रिमूव करना मतलब क्या होता है? मेरा उस चैनल पे एक्सेस ना रहे, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू लॉक मी आउट ऑफ द चैनल, विच इज़ वाई सिर्फ रिकवरी आईडी नहीं है। Assumption. फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज चेंज द रिकवरी आईडी, बोलने दे नंबर, दर्द हुआ है साले को। एंड द थर्ड थिंग दैट दे डिड वाज ऐड एन ऑथेंटिकेटर ऐप। अब इस ऐप पे ना, अगर तुमको नहीं पता तो कहाँ? इस ऐप पे कोड्स आते हैं, जो भी तुम ईमेल मैं आईडी ऐड बताता करो हूँ, उसके कुछ कोड्स आते हैं। बताता तो हूँ, कभी भी किसी को मैं बताता लॉगिन हूँ। करना है तो यू विल हैव टू चेक आउट दैट ऐप। उस ऐप में जो कोड है वो एंटर करोगे तो ही लॉगिन हो पाएगा। हाँ, तो कुछ इन्होंने भी। ये 3 चीज़ें कर दी। अगला कुछ क्या भी। बचता है? बस मेरा डिवाइस लॉग आउट करना, ठीक है, मेरा लॉगिन करवा दो। लकीली मेरे हाथ में लैपटॉप रखा था, मैं ऑनलाइन ही बैठा था, एंड प्रॉब्लम इज़ कि वो ना हैकिंग जब ट्रेंडिंग पे चल रही थी ना, ये वो टाइम था, एंड पिछली साल ही उससे 1 साल पहले हमारा हैक हो चुका था चैनल, और मुझे पता नहीं था कि ये चेंजेस कर रहे हैं।
आई जस्ट सॉ कि रिकवरी आईडी चेंज हो गया, रिकवरी नंबर चेंज हो गया, ऑथेंटिकेटर ऐप चेंज हो गया। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा, मैंने तुरंत सबसे ऑथेंटिकेटर पहले ऐप पासवर्ड फेक ना, चैनल का फेक चेंज, एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। ये लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पासवर्ड चुरा इन्फॉर्मेशन। लिया। मैंने पासवर्ड चेंज किया बिकॉज पहले माई इंस्टिंक्ट वॉज कि खुद भाई माना। फिर से ना हैक हो जाए। उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज करके ऑब्वियसली लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस किया बिकॉज आई डोंट नो किसके पास एक्सेस है। एंड 2 मिनट्स लेटर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये जो चेंजेस कर रहे थे ये कर रहे थे। तब मेरा दिमाग घूमा कि भाई हमारे आज तक पिछले 3-4 साल में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, बट आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो मैं इनका एक्सेस रिमूव करता हूँ। मे बी उसके हिसाब से भी शायद वो लोग चैनल पे कुछ काम नहीं कर पाए कुछ डालने में, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बट नाउ दैट आई सॉ दिस हैपनिंग, मैं भाई मेरी भी रोजी रोटी यही है राइट, मुझे भी अपना पेट बचाना पड़ेगा राइट। दैट इज अच्छा। वाई मैंने जैसे ही सुना ये चीज़ें तो आई ट्राई टू कॉल हिम, आई ट्राई टू टेक्स्ट हिम ऑल थिंग, बट वो No, you बंदा didn't. रिपीटेडली कंटिन्यूसली बस वापस से एक्सेस लेने में लग गया कि ठीक है नहीं मैं रिकवरी कोड डालता हूँ, मुझे चाहिए, मुझे वापस से लॉगिन करना है वगैरह, इसमें लग गया हो। यहाँ पे मैं उसको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि भाई शांत हो जा, कॉल करके मैं इसमें उसको मैं बोल बात रहा हूँ करूंगा, शांत हो रुक जा, जा। देख अभी मैं गाड़ मैं मारूंगा तुझे उसकी। पास नहीं दे सकता क्योंकि राइट ना मैं तू गाड़ गुस्से में और मारूंगा तो पता उसकी। नहीं ऑलरेडी तू कुछ करने जा रहा था, अब आगे और क्या कर देगा पता नहीं, तो वेट लेट्स जस्ट टॉक, मुझसे बात कर, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आराम से आगे डिसीजन लेते क्या करना है। बट नहीं, वो रिलेंटलेसली लगा हुआ है। दैट इज वाई आई लॉग्ड आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस और फिर अकॉर्डिंगली मैंने जो भी था चेंजेस करना था वो किया। यहाँ से दैट्स शुरू हुआ वाई इसका ही लॉग्ड password आउट। एक चुराने मिनट वाला। योगी, इसने लॉग आउट कर दिया था और तब इस पे चढ़े थे। एक सेकंड, ये एक तो पहली बात ना, उस रात का मैं सिचुएशन बताता हूँ। इसने वीडियो डाल दी, ठीक है, इसने वीडियो, हमने बोला था कि ये प्लीज चेंजेस कर देना, ये जो भी है ऐसे मत डालना, एंड इसके तरफ से एरोगेंस था कि मैं तो मैं डालूंगा, तो एंड वी डालूंगा। वर लाइक कि चले नहीं डालेगा यार, इतना भी थोड़ा हाँ। पागल है, क्योंकि देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे हमारी वीडियो जिस पे हमने पूरा मेहनत किया है, इसने बोला ये डलेगा ही। इसने हम लोग को बहुत रुलाया वीडियोस हमारे डालने के लिए हाँ। कि ये नहीं डलेगा, इसमें ये ऐसे, और बाय द वे हमने बोला कि भाई ये वीडियो एग्जिस्ट करने दे, ये बोलता नहीं इसमें चेंजेस, ये change, हमने बोला चेंजेस बता दे, हम चेंजेस कर लेंगे। एक वीडियो पे हम 10 दिन लड़ाई किए। बाय द वे हम वो तब डाले जब इसने बोला कि ठीक है अब डाल दो। 10 दिन में हम डाल सकते थे ना, पर हम नहीं डाल, हमने वेट यार किया ना। 10 दिन पता है क्यों होती थी लड़ाई? क्योंकि हम ना इसकी बातों को उतनी महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, इसकी बातों को उतनी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस देते थे, पर इसके अंदर वो नहीं था। जब दो लोग इससे इसके जजमेंट के लिए 10 दिन रुक सकते थे, तो भाई ये दो लोग की जजमेंट नहीं सुन सकता था। और रही अब बात, एक बात बता, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ये ना, तो है डिक्टेटर अपना। ये डिक्टेटर है भाई, इसके अंदर है डिक्टेटरशिप, इसको अकेले सोलो प्ले करना है। वरना डेमोक्रेसी में अगर दो लोग कह रहे हैं कि भाई ये ओपिनियन मैच नहीं कर रही है और एक जनरल ओपिनियन नहीं मैच करेगी, हम दोनों का यही मानना है, तो सुन नहीं सकता था? कान से बह रहा है ये आदमी। जब ये हुआ ना, तो बेसिकली अब ये था कि हमारा ना चैनल 1 साल पहले हैक हुआ था, इसने खुद बोला वीडियो में, जब हैक हुआ था ना उस टाइम से पहले रिकवरी ईमेल में और नंबर्स में सबका था, सबका मिक्स था। हाँ। ठीक है, सबका मिक्स था कि कुछ भी रहेगा तो सबके पास एक नोटिफिकेशन, आपको पता रहेगा क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब जब चैनल हैक हो गया तो बेसिकली होता है कि चैनल जब हैक होता है तो यूट्यूब तुम्हें चैनल वापस देता है, बट तुम्हारा ओरिजिनल ईमेल आईडी पे नहीं देता, वो तुम्हें एक ब्रांड चैनल देता है, वो ब्रांड किसी पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये ब्रांड जब ट्रांसफर हुआ था तो आई थिंक इसने इस उस टाइम पे इसने सारा अपने पे लिया था, इसने एक नया बनाया था, सारा इसी का था उस टाइम पे। इसने नया एडसेंस क्रिएट किया जिसपे इसी का था, पहले अकाउंट पे मेरे पैसे आते थे जो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसका था। तो उस टाइम पे सारा ए टू जेड इसका रिकवरी ईमेल, रिकवरी नंबर, क्या कहते हैं, रिकवरी डिवाइसेस सारे इसी के थे। जब ये हुआ तो इसी के पास एक्सेस है और ये रोग बिहेव कर रहा है। इसके कुछ महीने, अब मैं बताता हूँ ये जो लास्ट में जो अब ये रिकवरी वाला चीज है ना, ये एक ऐसा झटके से नहीं था, ये सीरीज ऑफ चीजें हुई थी। इसके पहले ये हमें कंपनी, एक और प्राइवेट कंपनी से निकाल चुका है, ये हमसे बदतमीजी से बात करता था, जो बहुत रहा है, लाइक इतनी बदतमीजी रही है कि हम सोचते थे कि ये क्या सीन है। एक बार हमने इसको बोला कि अनुज तेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही, प्लीज ठीक से भेज दे। अगर इज लाइक कि तुम्हारी एडिटिंग भी ठीक से नहीं हो रही, तो मैंने कुछ बोला, हम लाइक ब्रो हम तुमसे क्या, किधर, हम कह रहे क्वालिटी बढ़ा ले, फोन की जगह माइक से रिकॉर्ड कर ले, तो बस। हमें वीडियो क्वालिटी बढ़ाने को बोल रहा हमें है। वीडियो हाँ, अपनी ऑडियो क्वालिटी भेजेगा तभी तो वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी, और कैसे तो बढ़ेगी? अब ये बीच में एक इवेंट के लिए एक मेल आया था जो हमने देखा नहीं था। मेल आया था योगी बाबा पे, इनविटेशन इसको आया था। अब ये इसको इनविटेशन आया कॉलेज की तरफ से, जिसमें एक जूम मीटिंग में अटेंड करना है, व्हिच वाज बेसिकली अ कॉलेज इवेंट, जहां पे ये एज अ गेस्ट जाएगा, गेस्ट अपीयर होएगा। ठीक है, अब ये वो अटेंड करके आ गया एंड वी लाइक कि ब्रो हमसे तो एटलीस्ट बता तो देता। तो बोलता है कि अब मेरे को पूछ रहे थे वो लोग। मैं कहा ब्रो तेरे को पूछ रहे थे, वेरी दैट्स गुड, गुड भाई, परफेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया बात। बहुत अच्छी चीज है, इनफैक्ट हम प्राउड है, बट तू रिप्रेजेंट किसको करने गया था? भाई पर ये सोलो रिप्रेजेंट कर रहा था भाई। तो तुम जब ऐसे रोग डिसीजन लोगे तो इट शोज कि तुम खुद को सुपीरियर मान रहे हो। अब जब वो वीडियो भी डल गई तो वी न्यू कि तू अब खुद को बहुत सुपीरियर मान रहा है। उस टाइम पे आई फेल्ट कि यार ये बंदा, अगर इसके पास सारी एक्सेसेस है,
तो हमारे पास क्या है? वी आर नथिंग। Exactly. वो वीडियो अपलोड होते ही हमारे दिमाग में यही आया कि जब एक्सेस इसकी एडसेंस इसका डला हुआ है और अब ये वीडियो भी अपनी मर्जी से डालने लग गया है, तो भाई हमारे पास कुछ रहा नहीं और हमने इस चीज को रियलाइज नहीं किया पिछले 7 महीने में, क्योंकि हम भाई काम में लगे हुए थे। वही, और हम ऐसा नहीं, और काम में हम ही लगे हुए थे, हम ही तो हाँ। काम कर रहे थे, ये तो चिल कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहते हैं, हमने बीच में बहुत बार बोला था कि कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, जिसके बारे में आगे बात किया इसने। हाँ। तो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए भी इसने बहुत डिले किया। अब जब ये हुआ तो कोई ऑथेंटिकेटर्स डिवाइस लगा नहीं था, कोई था भी कुछ नहीं नहीं हमारे था पास। भाई। इनफैक्ट जब जब स्प्लिट होने के बाद जब नया चैनल वापस आया तब ऑथेंटिकेटर डिवाइस खरीदा गया था। और ठीक है। ऑथेंटिकेटेड डिवाइस, अरे यार ये बेसिकली ऑथेंटिकेटेड डिवाइस ऑथेंटिकेटर ऐप होता है। वो ऐप पता है किसके फोन में होता है? जिसके फोन में ईमेल आईडी लॉग्ड इन होती है, वो तो इसके फोन इसके में थी, तो इसी के पास तो था ऑथेंटिकेटर ऐप। हमारे में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं था, और ऑथेंटिकेटर, और अबे डला ही नहीं था ऑथेंटिकेटर नहीं ऐप, कोई डाला सीन था। ही नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर वहां पे मैंने अपना रिकवरी में डाल दिया कि हाँ। भाई एटलीस्ट ये यहाँ पे रहेगा तो मुझे सेफ्टी फील होगी। सेफ्टी फील तो बस यही हुआ। सिर्फ रिकवरी का नंबर चेंज हुआ, कोई इसको निकालने का कुछ प्लान नहीं था कि इसको निकाल देंगे। अपनी सेफ्टी के लिए हमने किया कि भाई ये बंदा रोग बिहेव कर रहा है, इसकी एक्सेस एक्सेस हटाने वाला कोई सीन नहीं था। एक्सेस था कि हमारा एटलीस्ट वहां पे एक एक्सेस रहे जहां पे हमें सेफ्टी मिले, बट ये सेफ्टी कोई थी नहीं। तो हमने सिर्फ अपना डिवाइस का वहां पे डाल दिया कि चल, डिवाइस भी नहीं, अपना नंबर डाल दिया। एंड जैसे वो नंबर डाला, हमें सारे अकाउंट से लॉग आउट करा दिया। हमने उसको बोला ब्रो हम कर रहे हैं। तो ये बोलता है कॉल किया था, कोई कॉल नहीं था। ये मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ, भाई पासवर्ड दे, क्या कर रहा है? हाँ। इसने रिप्लाई में बोलता है कि कुछ दिन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चल ठीक है, शांत हो जाते हैं भाई। मैं अगले दिन भी उठा हूं, ठीक है। हम्म। आई हैव पुट एवरीथिंग इन इट, ठीक है। मैंने इसका तो कुछ वैसे भी था नहीं, बट मैंने अपनी जान लगा दी थी इस चैनल पे। मैंने सारी स्क्रिप्टिंग की, सारी एडिटिंग की, ठीक है। इसकी सिर्फ आवाज थी। ये 2-3 डायलॉग चेंज करते थे तो उसको लगता था ये मैं एक बात राइटिंग में बता दूं, इंस्पिरेशन आ मैं गई। एक बात बता दूं सबको, बता मैं एक बता। बात बताता हूँ। वो जो योगी बाबा का फेस और जो स्टिक मैन कैरेक्टर है ना, वो इजाद ही इसी के दिमाग की है। योगी ने बनाया है वो कैरेक्टर अपने पीसी पे। जो जो एनिमेशन तब बनाए थे ना, जो पीएनजी फाइल से, ये आज भी वो यूज कर आज रहा भी है, आज वही भी यूज वही यूज करता कर है, रहा है। आज भी सही में यार, इट्स नॉट सही लाइक में। कि कुछ नया बनाया। तो अब ये हुआ तो इसने सारे डिवाइसेस से निकाल दिया। तो इसको कोई निकालने का प्लान नहीं था, बट इसने हमें निकाला क्योंकि इसके मन में खोट दिख गया, खोट इसकी था भाई। फट गई। और हाँ। जब हमने बोला कि भाई हम कर रहे हैं यहाँ से, इसने नंबर डाला है, it was like, बता दिया मुझे था ना निकाल हमने दो। सामने से कि हम ही कर रहे हैं, हम अपना रिकवरी वगैरह ऐड कर रहे हैं। बस वो सुना नहीं कि टक 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 लकीली बैठा था कंप्यूटर पे। अबे 1 घंटे पहले वीडियो लाइव करी है तूने, तू लकीली बैठा था कंप्यूटर पे। इसकी फटी क्यों जानता है? क्योंकि इसको पता है इसने गलत किया है। इसको पता था इसने गलत किया है, और वो गलत जब इसको दिखा ना कि मैंने ये गलत किया है, तो तब इसको समझ में आ गया कि भाई मेरे को तो अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो गलत किया है, शायद मुझे निकाल सकते हैं। क्योंकि तेरे मन में वो थॉट्स थे भाई, तेरे मन में वो थॉट्स थे, हमारे नहीं थे। तेरे मन में था कि भाई मैंने चोरी की है, मैं चोरी की है, अब मैं क्या करूं, शिट। तो चोर जब चोरी करता है तो एडमिट नहीं करता कि उसने चोरी की है। ये वही सही सीन में, है। सही में। हिस्सा अपेरेंटली जो मैंने चुरा लिया, ठीक है। तो ये होगी वो बात। एंड अब ये जो ये कहते हैं ना कि भाई जो लोग पूछ रहे हैं और ये खुद जो कह रहे हैं कि भाई मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो देने का था, तो ये सिर्फ ऑडियो देने वाले इंसान का इतना सारा रिकवरी डिटेल, बैंक डिटेल सारा तुम्हारे अकाउंट पे आया कैसे? बोल दिया हमने। अलाउ मी टू टेल यू, आई हाँ, बता। ऑल्सो आई एम अ को फाउंडर ऑफ दैट चैनल, इफ़ यू हैपन टू रिमेंबर, ठीक है। मैंने भी वो चैनल को फाउंड किया है दूसरे बंदे के साथ, एंड वी टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन एनी वीडियोज़ एंड वी स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली, जैसा भी जो भी है साथ में काम स्टार्ट किया था। एंड सिंस ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इट, इसलिए मैं बैक एंड में सब संभाल रहा था। अब चाहे वो स्पॉन्सरशिप्स हो, चैनल मैनेज करने का हो, यूट्यूब का कुछ इशू आ रहा है तो चाहे कॉपीराइट है, कुछ भी है, यूट्यूब वालों से बात करने की है, सारा मैं हैंडल करता बैक एंड में, सो दैट दे कैन सोली एंड कम्प्लीटली इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन बीइंग क्रिएटिव अबाउट द वीडियोज़। दैट इज़ वाई मेरे सारे डिटेल्स थे, बैंक डिटेल भी इसलिए मेरे थे ताकि मैं ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाऊँ कि भाई ठीक है मेरा डिटेल है, बताओ क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है, एंड आई टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन हुएवर इज़ नीडेड। एंड ये जो चीज़ है कि मेरे ही डिटेल्स क्यों थे वहाँ पे, द रीज़न इज़ दैट कि आई ट्रूली लिटरली, अगर तुम पिछली वीडियो योगी बाबा यूनिवर्सिटी भी जाके देखोगे तो आई हैव बीन दी ओनली पर्सन, ओनली एक कांस्टेंट। सेकंड, ये स्पॉन्सर ला रहा था, स्पॉन्सर्स पे ये लिटरली बड़े चैनल पे सबसे घटिया डील्स कर रहा था। सेकंड, भाई 2 महीने में स्पॉन्सर लाना बहुत मेहनत का काम होता है लगता है। मतलब 12 वीडियोस बनाना महीने की, और महीने में एक ब्रांड प्रमोशन लाना, भाई बराबर का काम है यार। ऊपर वही, उसके और अलावा यूट्यूब का क्या क्या बताया इसने, क्या ये टाइटल कि लिखता कुछ था
डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता था, नहीं वीडियो अपलोड करता था। तो जब वीडियो कुछ भी भी हम नहीं। ही अपलोड कर रहे हैं, टाइटल भी यहीं से तू लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी तू लिख रहा है, कम्युनिटी पोस्ट तक तू डालता है, देखा जाता है कि भाई ऑडियंस कैसे एंगेज रहे थ्रू आउट, वो सब तू कर रहा था। तो यूट्यूब से रिलेटेड ये कौन सा काम कर रहा था? चैनल ये तो इससे वापस लाया नहीं गया था। 1 साल बाद यूट्यूब से लड़के चैनल मैं वापस लेकर आया था। योगी बाबा जो चैनल था ना, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, वो हाँ। राजीव ही लेके आया था। तो ये जो बोल रहा है ना कि ये बैकएंड काम कर रहा था, बैकएंड में ये स्पॉन्सर का जो काम करता था वो भी ढंग से नहीं करता था काफी। उसके बाद इनफैक्ट जब दिल्ली में आया ना, थ्रू आर कॉन्टैक्ट स्पॉन्सर्स आए, मच बेटर डील्स लेकर आए, स्पॉन्सर्स लेकर तो आए। वो काम तो हम भी कर रहे हम भी थे। कर रहे थे, जो हाँ। मेल को रिप्लाई, जो कॉपीराइट के इश्यूज आते थे उसमें तुम क्या स्पेसिफिकली फिक्स करते थे, जरा कुछ मुझे प्लीज एक्सप्लेन करना, जब क्योंकि जब कॉपीराइट आ जाते थे तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते थे। अपील डालने का काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो तुम कुछ अलग यूनिक नहीं कर रहे थे। ये ओपनली एडमिट कर रहा है कि इसको एडिटिंग नहीं आती थी, तो ये बैकएंड काम कर रहा है। तेरा सिर्फ डिटेल इसलिए था क्योंकि जब हैक होके वापस आया था ना, जब हैक हो गया था, तब तूने अपने डिटेल डाल लिए थे, और तब हमने बोला था चलो ठीक है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, हाँ, जो कभी बन नहीं पाया बन क्योंकि नहीं यू पाया। कैप डीलिंग इट। सेकंड, अभी ये बोल रहे हैं कि ये स्पॉन्सर कर रहा है, बैकएंड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा था ये। कुछ भी नहीं कर रहा था, पागल बना रहा है। तब भी पागल तो बना तुम रहा था, आज भी पागल बना रहा है लोगों तो को। तुम बेसिकली दिखाने की ट्राई कर रहे हो कि देखो मैंने ही ये चैनल को बैकएंड से संभाला है, मैंने ही मैं तो किया है, बैकबोन था भाई चैनल की। बैकबोन था। नो यू आर नॉट ब्रो। भाई एक्सेप्ट इट यार, आवाज देता था, खत्म किस्सा। यहाँ पर क्या मैं हमारा कुछ कम हो उस जाएगा क्या? हम ये तक मानने को तैयार है भाई कि चल हम यहाँ पर बैठ के स्क्रिप्टिंग एडिटिंग जो भी कर रहे हैं ना, हम ये बिलीव कर रहे थे कि हमारा ये काम और इसकी आवाज की अहमियत ना हम बराबर इक्वल है। मान रहे थे, इक्वल मान रहे थे हम कि चल इसकी एक आवाज काफी है भाई, ये मोर देन एनफ कर रहा है अपनी तरफ से। क्योंकि डिलीवरी टाइमिंग, जोक टाइमिंग मैटर करती है भाई, सबके पास वो स्किल्स नहीं होते हैं, और इसके पास जब ये भगवान गॉड गिफ्टेड है भाई, अच्छी बात नहीं, है। जब इतनी लिबर्टी दे रहे हैं तो उसके बाद भी तू आके हमसे बदतमीजी, उसके हाँ, बाद भी हमें लाइक वो गॉड कॉम्प्लेक्स दिखाना, दिखाना, कंट्रोल करना, वो सब डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो तुम्हारी थी, वो तो फिर तुम्हारा कुछ काम ही नहीं था फिर। हैक जब हो गया ना, तो हो गया था, साल भर निकलने वाला था। अब यूट्यूब ने क्या कर दिया था, जब हमारा चैनल ही टर्मिनेट हो गया था बिल्कुल, वहां पर हम लॉग इन तक नहीं कर सकते थे यूट्यूब पे, वहां लिखा आता था योर चैनल इज टर्मिनेटेड। तो एक दिन सुबह 5 बजे की बात है, प्रोडक्शंस पे काम चल रहा था, और तब स्प्लिट हो रखा था, कुछ मतभेद हो गई थी अनुज की और योगी की। तो योगी ने छोड़ दिया था भाई, इसने ना बहुत बुरा भला बोल दिया था योगी को, उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर, मतलब ह्यूमिलेट किया था मॉल में खड़े होकर। तो योगी उस दिन मॉल में खड़ा हुआ, इसने इतना ह्यूमिलेशन किया था कि योगी खड़ा हुआ, योगी ने बोला यार मैं, अगर तुम ऐसे दोस्त हो तो मेरे को नहीं रखनी तुमसे दोस्ती, मैं जा रहा हूं। और ये चला गया, योगी चला गया वहां से। जब ये वहां से चला गया ना, तो मैं और ये मॉल से बाहर निकले। इसने पहला काम पता है क्या किया? मॉल से निकलते ही नीचे फोन निकाला, ये टक 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 कर रहा है। मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोलता है पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्यों? बोलता है उसी ने तो बोला कि वो छोड़ के जा रहा है, उसको रहना ही नहीं है, अगर रहना होगा तो आएगा वापस पासवर्ड मांगने। आई वाज लाइक कि यार लड़ाई इतनी क्यों बढ़ानी। फिर हमारा चैनल हैक हो गया था। 8 महीने के बाद ना, अब प्रोडक्शंस पे काम करते बट उतना पेस नहीं मिल पा रहा था, वीडियोस उठ नहीं रही थी। अब मैं थॉट ले रहा था कि यार जो मेन चैनल था योगी बाबा, वो बहुत सही चल रहा था, टर्मिनेशन से वापस आ जाए ना तो बढ़िया। तो सुबह सुबह 5 बजे करीब मैं यूट्यूब टीम को बैठ के यहाँ पर मैसेजेस मेल कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि भाई तुम चैनल वापस नहीं दे रहे हो, इट्स 1 साल हो चुका है। मेरी मतलब ये सिंगल इस चैनल पे काम करने से हमारी लाइवलीहुड चलती थी, वो नहीं हो पा रही है। और ये बोल के मैं सो गया। यूट्यूब भाई भगवान, पता नहीं कौन बैठा था उस दिन यूट्यूब पे। यूट्यूब ने 7 बजे एक मेल करा और कहा कि वी आर सॉरी कि आपका चैनल टर्मिनेटेड था, हमने बैकएंड वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, नाउ योर चैनल इज लाइव। मैंने जाके खोला, ओपन करा गूगल पे, मैंने देखा चैनल वापस आ गया। चैनल वापस आती सबसे पहला फोन मैंने इसे मिलाया, मैंने हेलो अनुज क्या कर रहा है? उसने बोला, ये बोलता है कि मैं तो निकल रहा हूँ अपना जॉब पे जा रहा हूँ। मैंने कहीं मत जा, छुट्टी ले ले, हम चलते हैं योगी के घर पे, भाई उसको मनाते हैं, चैनल वापस आ गया। ये 1 साल पहले की जो जो लड़ाई है ना, सब भूल जाओ, हम सब कुछ वापस लेकर आते हैं। तब हम गए थे वापस योगी के घर पे कि भाई चैनल भी आ गया है वापस, सब आ गए, एक्सेस वैक्सेस सब मिल गई, सब ठीक हो गया। पर उस टाइम ना इसको इसने मॉल में योगी को इतना ह्यूमिलेट किया था ना कि इसके मन से वो बात नहीं निकल रही। अब जब इसके मन से वो बात नहीं निकली ना, तो इसने हमें घर में भी घुसने नहीं दिया। वो जस्टिफाइड था यार। योगी ने बोला मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम फिर भी निकल तुम आए थे बाद में, मतलब एंट्री दे दी थी, वो तो बर्थडे वाला सीन था। हाँ। बाय द वे, जब घर पे थे ना ये मेरे, तो मुझे चैनल दिखाया, वाज लाइक ओके नाउ व्हाट। तो राजीव बोलता आ जा, मतलब चल ठीक है, बट अनुज की तरफ से देयर वाज नो रिस्पांस। मैंने बोला कि भाई इतना ह्यूमिलेट किया तुमने यार, मुझे, हाँ। और तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं, और मुझे बोलता है
सुन तेरे को आना है तो आ, वरना ये फालतू ये सब सुनने आना नहीं आया। ये हमेशा से रहा इसका फितरत। इसीलिए इसकी रिकवरी आईडी, इसका फोन नंबर इसलिए है क्योंकि तब योगी भी यहाँ पर नहीं था, वरना इसकी थी, योगी की थी सारी रिकवरी आईडी, तो उसने अपनी डाल दी। आई वाज लाइक कि ठीक है यार, उसके पापा बैंक में अपना डिटेल्स डाल दे, पेमेंट आई आनी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा था, मैं इतना इश्यूज नहीं लेता इस चीज में, हम बिल्कुल इशू नहीं लेते थे इस चीज में कि इसकी रिकवरी वगैरह है। ये तो भाई स्प्लिट के बाद हमें रियलाइज हुआ कि फक हम इतने थे रिकवरी इसकी, रिकवरी फोन नंबर इसका, एडसेंस में अकाउंट इसका, हम जिसको आजा बता रहे हैं ना हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सब यही बोल रहे हैं तुम चूतिए हो क्या, सब कुछ उसका, तो वो तो लेकर ही भागेगा ना। हमने बोला, ऑब्वियसली। "हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम, ये हमें क्यों नहीं समझ में आई, पता ही नहीं चला। इन दिस चैनल एक पॉइंट पे एक बंदा छोड़ के चला गया, दूसरे पॉइंट पे जब ये दूसरा बंदा वापस आया तो ये तीसरा भी ब्रेक लेके चले गया दूसरे काम करने। तो आई ब्रेक। हैव बीन देयर, आई हैव नेवर गिवन अप ऑन दिस चैनल डे वन से। जब मैं अपना नॉर्मल जॉब भी कर रहा था उसके साथ साथ मैं ये सोचता रहता था कि भाई ठीक है और किस तरह से वर्क कर सकते हैं। वी हैव वर्कड ऑन फ्यू वीडियोस उस टाइम पे भी, बट आई डिड नॉट गिव अप ऑन दिस चैनल, दैट इज़ अ फैक्ट। दैट्स वाई, दैट इज़ ऑल्सो रीजन वाई मेरे डिटेल्स हैं यहाँ पे, बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ स्टफ। ये बंदा क्लेम करता है कि ये कंसिस्टेंट रहा इस चैनल पे। रियली चलो कच्चा चिट्टा खोलते हैं, ठीक है। ये बंदा क्लेम करता है कि ये कंसिस्टेंट रहा इस चैनल पे। मैं तुम्हें एक ओपन फैक्ट बताता हूँ कि जब ये चैनल बना था ना, तो पहले 2 या 3 वीडियो के बाद ना ये बंदा वापस कभी आया नहीं काम करने। मैं इसको बेग करता रहा महीनों तक, आजा रिकॉर्ड करते हैं। ये कभी आ नहीं रहा था बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज सोशल लाइफ, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय सोशल लाइफ। मैं उस टाइम पे लेजिट मेरे से मैं फंबल करता था, मैं मेरे से नहीं होने वाला था। आई लेजिट स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर वॉइसेस अंटिल राजीव ने बोला कि भाई काम करते हैं। राजीव वापस लेके आया उसको कि कर ले रिकॉर्डिंग कर, तब जाके वीडियोस वापस डलनी स्टार्ट हुई। तो ये तो कंसिस्टेंट था नहीं। सेकंड, मैं जब छोड़ के गया था 1 साल, तो वो तो इसके वजह से छोड़ के गया था बिकॉज इस बंदे की हरकतें जो थी मेरे लिए बहुत टॉक्सिक थी। मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, एंड जहां रिस्पेक्ट मिलती वहां तुम क्यों रहोगे, एक पॉइंट के बाद तुम निकल ही जाओगे। राजीव फिर भी रहा, राजीव तो तब भी रहा। इनफैक्ट राजीव ने वीडियोस एडिट की उस टाइम पे भी, राजीव ही एडिट कर रहा था। रिकॉर्डिंग में वो सिर्फ था, वो एडिटिंग राजीव की थी। राजीव ने एडिट की, राजीव कुछ टाइम वहां पे रहा। राजीव को फिल्म मेकिंग बहुत पहले से करना था, इंजीनियरिंग करने से पहले। बाय द वे जब इंजीनियरिंग राजीव कर रहा था ना, उसके टाइम पे ये चैनल बना था। तो राजीव फाइनली फिल्म मेकिंग करना चाहता था। उसके डैड ने बोला ठीक है इंजीनियरिंग हो गया, यू कैन गो एंड डू योर फिल्म मेकिंग। मुंबई में इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, दिल्ली में उसको ऑप्शन मिल रहा था, नोएडा में। बाय द वे ये नोएडा में ऑप्शन मिला। राजीव बोला ठीक है मैं वहां जाके फिल्म मेकिंग सीखता हूँ। बट राजीव ने चैनल तो छोड़ा नहीं। तो चैनल पे कंसिस्टेंट रहना, इज इट डज दैट मीन कि तुम्हें उस जगह पे रहना पड़ेगा? क्योंकि पासवर्ड लॉगिन तो सब इसके पास तब भी था। इनफैक्ट ये जब नोएडा में रहा उस टाइम पे देयर वर 2 चैनल्स, ठीक है। योगी बाबा हो गया था और एक योगी बाबा प्रोडक्शन था, क्योंकि एक वापस आ गया था। 2 चैनल इसके वजह से बना है। कि पहले वाला हैक, हाँ पहले वाला जब हमारा टर्मिनेट हो गया था ना, तो ये फाइनली वही तब डिसाइड किया कि योगी बाबा दूसरा प्रोडक्शंस वही चैनल तब है। बना था योगी बाबा प्रोडक्शंस भाई, हाँ। कि हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया था योगी बाबा तब ये चैनल अब ये बेसिकली राजीव वहां पे गया। राजीव ने वहां जाके कभी भी अनुज से पैसे नहीं लिए। इनफैक्ट अपने जेब से पैसे लेके, अपने पेरेंट्स से पैसे लेके वीडियो शूट्स किए और डाले चैनल पे। इनफैक्ट जब वो वापस मुंबई आया, वहां पे आके भी शूट करवाया राजीव ने, जहां पे हमने वो वीडियो डाले जो है कॉल सेंटर वाली वीडियो। और जब मैं यहाँ पर फिल्म मेकिंग सीख रहा था, तब मैंने वो एक पैरोडी वीडियो बनाई थी कबीर सिंह के ऊपर, पप्पू सिंह, वो वाली तब बनाई थी। मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं ना फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करूं, ताकि यूट्यूब पे ना और बेटर क्रिएटिव वीडियोस बना पाए। क्योंकि यार उतनी नॉलेज तुम्हें आज की डेट में जितना ईजी है ना, कि हर कोई अपनी क्या बोलते हैं अपना काम यूट्यूब पे डाल देता है, वहां तब इतना इजी नहीं था। तब आपको कहीं ना कहीं से वो ग्राउंड Knowledge रियलिटी पता चाहिए होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो ढूंढनी थी यार। तो मेरे को फिल्म मेकिंग सीखनी थी यार, अंदर कीड़ा था। तो राजीव तो कभी छोड़ के नहीं गया। सेकंड, जब मैं वापस आ गया था 2019 के, मैं अप्रैल से वापस मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं वापस आ चुका था, बट मैं काम नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे क्लासेस चल रहे थे। आई वाज लाइक कि मेरे क्लासेस खत्म हो दो, आई विल स्टार्ट अगेन। 2 हफ्ते जिसके की लिए बात थी वो, सिर्फ हाँ, 2 हफ्ते की। और बाय द वे मैं वापस भी इसलिए आया क्योंकि राजीव दिल्ली से मुंबई आया सरप्राइज देते हुए। उसने सरप्राइज दिया कि मैं आ गया हूं। उसने लिटरली बैठ के मुझे समझाया कि आजा, जो पुराने गीले शिकवे थे दूर करते हैं, जिसपे अनुज बाय द वे तब भी भाव खा रहा था। डिस्पाइट दैट हमने चैनल वापस स्टार्ट किया। मेरे आते ही बाय द वे, मैं इस बात को घमंड से बोलता हूं, मेरे आते ही चैनल वापस उठाया, ठीक है। उठाया भाई, और मैं घमंड से बोलता हूं मैं। सही में, तो तुम जो बोल रहे थे कंसिस्टेंट, तो तुमने गिव अप नहीं किया। तुमने गिव अप नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। सही तुम में। कुछ करते तो कुछ चैनल उठता। मैं भी सीख के आया स्किल्स। मैं एनिमेशन क्लासेस से अपने जो भी स्किल्स थे सारे लगाए मैंने वहां पे, और वो करने के बाद चैनल उठा। सिल्वर प्ले बटन आया सितंबर में। राजीव को तो मैं बोल रहा था कि सिल्वर प्ले बटन खोलते हैं, राजीव के वेट करना है। ही वाज लाइक नहीं, राजीव आएगा तब खोलेंगे। हाँ। लाइक ओके, यू हैव अ पॉइंट, बिकॉज अगेन उसके वजह से चैनल वापस बना है। तो राजीव आया, राजीव ने प्ले बटन खोला। बाय द वे तब तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जैन तक राजीव ने पैसे नहीं लिए। और ये बोलता है ना राजीव पैसे के लिए आया। राजीव बाय द वे कॉलेज से निकलने के बाद ना इसकी फिल्म मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट सामने से इसको एक बंदे ने प्रोजेक्ट दिया था जिसको इसको इसको महीने पे ना हर दूसरे हफ्ते इसको वीडियोस बनानी थी, उसके लिए एड्स बनानी थी। उस एड के लिए इसको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। ही वाज अर्निंग 80,000 पर मंथ, जहां पे हम एट द सेम टाइम यूट्यूब पे 45 40 ऐसे कमा रहे थे। तो आई डोंट थिंक राजीव पैसे के लिए आया। ही वॉज अर्निंग वेल। तो अब मुझे बताओ कि कुछ सेंस नहीं बना कि राजीव पैसे के लिए आया, बिकॉज वो यार उसके पास सोर्स ऑफ इनकम था। वो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वो यहाँ पे स्टार्टिंग से था, वो कभी गया ही नहीं। तो स्टॉप सेइंग कि वो पैसे के लिए आई आया। लव यू ये यार योगी। यार नहीं यार, ये बहुत गलत बात है भाई कि तू पैसे के लिए आया। यार तू कभी गया ही नहीं, तू दिल्ली चला गया भाई। जगह इंपॉर्टेंट है, वो जगह ही इसलिए वो तभी योगी बाबा जगह से होता है या फिर वो चैनल से है। तू गया क्यों था भाई? स्किल सीखने गया ना। तुम झूठ बोलते टाइम भी तो थोड़ा शर्म खा लो। तुम्हारी जुबान क्यों नहीं गिर गई ये बोलते हुए? एंड ऐसा था बिकॉज ट्रस्ट था उस टाइम पे, राइट? तो ये जो सारी चीज़ हुई उसके बाद ट्रस्ट कहाँ रहा? अब ये वीडियो में वो कहते हैं कि भाई ठीक है, मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि अब मैं उन्हें सिर्फ एडिटर का परमिशंस दूंगा। वाई? बिकॉज आगे सुन, भाई आगे सुन। अगर मैं ये चीज़ करता तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू बी कॉशियस ऑफ मी। अब एक बंदे ने एक बार किया है मुझे लॉकआउट करने की कोशिश, व्हाट इज़ टू से कि वो दोबारा नहीं एक करेगा। आज बार तो मैं जागा अच्छा। हुआ था, मेरे हाथ में लैपटॉप था, मैं बच गया। कल को अब मैं क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू कि मैं डर डर के सोऊं कि आज लॉकआउट हो जाऊंगा, कल लॉकआउट हो जाऊंगा? दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बिकॉज यू बोथ ट्राइड, बिकॉज दे बोथ ट्राइड टू लॉक मी आउट, ये हमने दैट इज बोल व्हाई दिया, आई जवाब टुक दे द दिया आपने डिसीजन। इसका। नहीं नहीं नहीं, फिर एक बार पॉज कर। जो भी चीज़ें हैं बार वैसी pause रहेंगी। एंड इवन ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। मैंने बोला था ये कॉन्ट्रैक्ट सुन। ये पासवर्ड वाला सीन होने के बाद मैंने बोला कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बना दें, बट मेरा कंडीशन ये था कि जो दो लोगों ने ओरिजिनली चैनल स्टार्ट किया था ना, आई नो वो बंदा, उस बंदे का इतना खुराफाती दिमाग नहीं चलता। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। इसलिए मैंने बोला कि जिन दो लोगों ने, मैंने और उस दूसरे बंदे ने जो ओरिजिनली चैनल स्टार्ट किया था, हम दोनों ऑन पेपर प्राइमरी ओनर्स बन जाते हैं। जो तीसरा बंदा है उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू निकल जा, नहीं, ऑन पेपर ही विल कीप रिसीविंग, वी विल कीप वर्किंग जस्ट द वे वी वर, ही विल ऑल्सो कीप रिसीविंग 33% ऑफ द प्रॉफिट जो भी है, जो भी हम प्रॉपरली इक्वली बांट रहे थे, सबको उतना वैसा शेयर मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट ऑन पेपर प्राइमरी ओनर्स मैं और वो दूसरा बंदा रहना चाहते हैं जो प्राइमरी, जिन्होंने ओरिजिनली चैनल स्टार्ट किया था। एंड ये तीसरा बंदा एज अ थर्ड पार्टी, जो भी चीज़ एज अ वी कैन इंट्रोड्यूस ऑन पेपर, और ही विल कीप अर्निंग फ्रॉम दिस चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइमरी ओनरशिप मुझे और उसे, हम दो लोगों के पास ही होनी ये चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है ना, ये बेसिकली मैं बताता हूँ। जब ना स्प्लिट हो गया था, लीगल नोटिस सब हो गया था, इट्स नॉट लाइक कि हमने तुरंत बोला हम अलग हो जाएंगे। इसने सामने से प्रपोजल रखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रजिस्टर करवा लेते हैं। लाइक ओके फाइन, लाइक हम ये तो कब से बोल रहे रजिस्टर करवाते हैं। हाँ उस रजिस्ट्रेशन में क्या बोलता है कि उसमें हम जो प्राइमरी ओनर्स जो बोल रहा है उसमें मैं और ये रहेंगे, और राजीव का ना इस पे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा। इसका कुछ ज्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बट ही विल अर्न मनी। वो अपने काम वाम जैसा करता रहेगा। 33% उसको मिलेगा, बट उसका कोई डिसीजन नहीं रहेगा। कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जहां पे इक्वली बांट रहे पर डिसीजन ही नहीं है? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मैं है तेरे को भाई? सच्ची एक बात बोलूं, है पता है, ये अगर मुझसे ये बात करता ना कॉल पे, या मेरे को पर्सनली कॉल करके या मैसेज पे बोल देता ये बात, मैं शायद मान भी जाता। क्या है? इसकी गलती पता है क्या हुई? इसने ये बात करी योगी से, योगी नहीं, ने सामने से बोला। ये बोलता है कि खुराफाती दिमाग ना, खुराफाती दिमाग उसका है, खुराफाती दिमाग हम सबका है, हाँ और तू तो भाई, उसमें सबसे बड़ा ऊपर है। सबसे बड़ा है। प्रॉब्लम है नहीं, इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसको क्या लग रहा था ना कि बेसिकली ना इसको राजीव से ये प्रॉब्लम था कि राजीव एक वही लौता बंदा था जो ना इसकी ना बातों पे ना लॉजिकली जवाब देता था, और जब लॉजिकल बातें कोई बोल देता है ना तो गल जाती है उस आदमी से। तो इसकी उस बात पे जल गई। अब इसको ना ऐसा था कि नहीं यार, मुझे राजीव को ना कहीं से हटाना है, राजीव को तो मुझे कहीं से इससे गायब करना है। इसका ये था, जबकि राजीव वही बंदा है जिसने इसके रिलेशनशिप के टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, अपना घर दे दिया, अपना सब दे दिया इसको कि भाई तेरा रिलेशनशिप अच्छे चले। जब मैं जा चुका था ना, यही दो थे, यही वीडियोस बना रहे थे। इतना कुछ होने के बाद क्या कहते हैं, तुम उस आदमी को बोल रहे हो कि तुमसे पैसा लेना और काम करना, और हम तो मालिक हम है। मैं मैं पागल नहीं पहले हूं जो समझ मैं नहीं चीज पा रहा एक्सेप्ट था ये करूं। बात, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, चीजें ना टूटे ना खराब हो तो चलता है, पर जब तूने स्टैंड लिया ना मेरे लिए उस दिन, और तूने इसको सीधा बोला कि ये चीज तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी फट गई थी भाई। यार क्यों करूं राजीव, तू मुझे बता मैं क्यों करूं यार? मैं पागल नहीं हूं कि भाई मैं एक खोखली कंपनी नहीं चाहना चाहता जहां पे तीनों को में सिर्फ दो की हायर की चल रही है। आगे सुनिए क्या बोलेगा अभी। बट दे डिड नॉट अग्री फॉर व्हाट्स एवर रीजंस, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट थिंग। अब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहा, हम पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट चीज़ जो हुई वो थी
लीगल नोटिस। अब इन्होंने अपनी वीडियो लीगल नोटिस पहले हुआ था। एक सेकंड, पहली बात तो ना ये बंदा क्या कर रहा है ना, ये पूरा टाइमलाइन इसने जंबल अप कर दिया, ठीक है। जंबल अप कर रखी है, हाँ। पहले लीगल नोटिस पहले गई थी, लीगल नोटिस इसलिए गई थी क्योंकि देयर वाज नो रिप्लाई। इमेजिन तुम अपनी जिंदगी की तुम्हारी सारी मेहनत एक बंदा चेंज कर ले, क्या छीन ले, छीन ले। उसके बाद तुम उसे बेग करो। बाय द वे, हमारे दोस्त जो जिगरी दोस्त बचपन के, जो बहुत स्टार्टिंग से थे, वो तक इसके पास गए कि भाई क्या कर रहा है। ये बोलता था कि नहीं मैं नहीं दूंगा। एक बंदे ने लिटरली सजेस्ट किया, एक काम करो, सारा एक्सेस मेरे पास रहेगा, तुम काम करो, मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, तुम तीनों को एडिटर एक्सेस देता हूँ, जब सॉर्ट हो जाएगा ना, चल महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, तो तुम्हें पासवर्ड दे दूंगा, पर तुम तीनों साथ में मिल के बैठ के काम करो, ये बोला उस था। बंदे ने बोला, ये बंदा उसको भी बोलता है तू पागल हो गया, उसको सुना दिया। हमारे सारे दोस्त ना इसको जाके बोले। इनफैक्ट जब ये पहले तो दो दोस्तों ने बोला, तो इसने बाय द वे उनसे भी कट ऑफ कर लिया, क्योंकि इसको लगता है हमने उन्हें मैनिपुलेट किया है, हम इतने हाँ। महान है, तू भी कर ले फिर अगर तेरे में इतनी है तो। बिकॉज यू नो कि हमने फैक्ट्स में बात किया, यू डोंट हैव फैक्ट। रही बात, वो लोगों ने समझाने की कोशिश की कि भाई चीजें गलत कर रहा है, तू खराब कर रहा है और खराब कर रहा है, तू ये जो तेरा जो तूने किया है, इससे चीजें और बिगड़ रही है, डोंट स्पॉइल इट, अभी भी मौका है, फिक्स कर ले। सही में। इसने वो नहीं माना। लीगल नोटिस इसको भेजने का रीजन ये था कि जब हमने गूगल पे जब बोला ना मैंने पासवर्ड बहुत डाला था, मैंने लिटरली रिकवरी के लिए गूगल पे डाला था। गूगल वहां से रिस्पॉन्स में ना, बाय द वे जो बोलता है ना कि इसकी गर्लफ्रेंड को इन्वॉल्व किया, गूगल ने वहां से रिस्पॉन्ड में पहले पहले ये बोलता था ना कि ईमेल आईडी सारा इसका था, रिकवरी इसका था। गूगल ने जब वो रिस्पॉन्स दिया ना, उस रिस्पॉन्स में इसकी गर्लफ्रेंड का भी ईमेल आईडी था। इसने अपनी गर्लफ्रेंड का ईमेल आईडी रिकवरी में डाल के रखा हुआ है। इसको दिक्कत हुई कि जब हमने रिकवरी आईडी अपनी ऐड करी, तो इसको लगा इससे एक्सेस छिन जाएगी, हैं? बट तो तुम ऐड कर इसने, सकते हो। हाँ, जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड की रिकवरी आईडी हमारे चैनल पे ऐड कर दी, तो हमें फियर नहीं आएगा भाई कि हमारी एक्सेस रिमूव होने वाली है? और हो ही चुकी है, कौन सा ये पासवर्ड दे रहा था क्योंकि हमेशा। ये डालने के बाद इसके लिए अंदर क्या हो गया था ना, इसके लिए हो गया था ईगो वॉर कि आई हैव टू शो कि आई एम द बिग गाय। हाँ। ये ईगो इश्यूज ने ना इसको इतना मतलब सर पे चढ़ा दिया कि ही वाज लाइक, नो आई वांट टू बी द बिग गाय, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू बी द बिग गाय। इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा। और इसने वही किया। रिकवरी आईडी तो उसका था, तभी तो हमने लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस का रिप्लाई तुम हमारे सामने से रिप्लाई नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा, अगर रेवेन्यू नहीं आया, इट्स लॉकडाउन, हम पैसे कहां से लाएंगे। तुम एग्जैक्टली। बैठे हुए हो, तुम चिल कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, यू डोंट हैव टू पे रेंट, यू डोंट हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू पे आप रेंट। बातें बोल रहा है तू, पता है, तो अब जब बढ़िया ये बात सब बोल रहा करनी है और तुम बैठ के चिल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिजी विथ योर ऑड प्राणी। है। तो तुम उस टाइम पे ऐसे मत करो, बिहेव करो कि भाई हमारा लीगल नोटिस भेजना गलत था। तुम जब सामने से तुमने दुनिया को कट ऑफ कर दिया। बाय द वे, जब लीगल नोटिस भेजा और उसकी गर्लफ्रेंड को उसमें मेंशन किया था ना, तो हमारा एक दोस्त ने हमें कॉल करके सुनाया कि ये क्यों किया। हमने बोला सुन 5 मिनट शांत हो जा, 5 मिनट। 5 मिनट बाद वापस कॉल कर। वो शांत हो गया। जब उसने कॉल किया, हमने उसको पूरा सिचुएशन समझाया। उसने फिर उसको डांटा कि भाई तू गलत कर रहा है। अगर हम गलत है तो इन सारे दोस्तों ने साथ में तेरे से रिश्ता क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ या फिर दिया? तूने तूने इनसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। सही इनको में। अपने सबसे पर्सनल चीज जिसके बारे में मेंशन नहीं करना चाहता, बट उसमें क्यों नहीं बुलाया। तेरे को पता है कि हम्म। तू गलत था और तू इनको फेस नहीं करना चाहता वापस। भाई सच को ही फेस करना मुश्किल होता है। वीडियो में बता दिया। ओ माय गॉड, रुक जा, रुक 70 जा। लाख का मैंने डिफेमेशन भेज दिया। भाई भाई भगवान ना ऐसा डिलुलू किसी को ना दे। दे हैव देमसेल्फ सेड कि उन्होंने पहले लीगल नोटिस भेजा, राइट। हाँ। अब उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा 61 lakhs का। ओके, बाय द वे, लीगल नोटिस में क्या होता है ना, लॉयर्स कुछ भी नंबर ऐड कर देते हैं। इट्स ऑलवेज बेसिकली फॉर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। हाउ डज दैट मेक सेंस? भाई उस बंदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है चैनल में ना, उस टाइम पे उसको कुछ कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट था। हाउ डिड यू एंड अप ऑन दिस कंक्लूजन? एंड बिकॉज दे एंडेड अप ऑन दिस एंड दे सेंट हर ऑल्सो अ लीगल नोटिस। बेकार में उसका कुछ काम नहीं, कुछ मतलब नहीं, फिर भी उसको इसमें ड्रा किया। दैट इज एग्जैक्टली वाई जहाँ पे मेरा दिमाग खनक गया। तो ये अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इसने उसकी ईमेल आईडी रिकवरी में डाली क्यों थी एक्सेप्ट हमारे करेगा वो, ऑफिशियल पे। वहीं तो गिल्टी प्रूव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गिल्टी वहीं वैसे प्रूव तो हो कोई जाएगा। रिलेशन है ही नहीं। अरे हमें क्या लेना देना भाई, तेरी पर्सनल लाइफ जो है, जिसके साथ घूमना फिरना है घूम भाई। हमें अगर तू किसी तीसरे इंसान को उस कंपनी में इंक्लूड करेगा तो भाई उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, ये तो फैक्ट है। अगर क्या कहते हैं उसका ईमेल आईडी नहीं रहता तो ये हमारी अलग आपस की रहती, बट शी हाँ, वाज देयर, हर नेम वाज देयर। हम पागल नहीं है इस बात के लिए भाई कि वो नाम ऐसा किसी को भी भेज दे। हम पागल नहीं तो है, ये स्टूपिड हमें नहीं है। पागल बता रहा है तो यार। ये बंदा बोलता है कि हमने इसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही इन्वॉल्व किया, बट रियलिटी है कि वी हैव कॉन्टैक्ट्स ब्रो, जो गूगल से हमारे लिए बात कर सकते हैं। दे लेजिट सेंड इन द मेल कि ये चैनल हैक हो गया है, ऐसा ऐसा है। गूगल की तरफ से रिप्लाई आता है जहां पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ का ईमेल आईडी था, इवन फोन नंबर एडेड था। जब हमारा ही रिकवरी अलाउड नहीं था तो उसका कैसे अलाउड था। तुम ये ओपनली एडमिट नहीं करते। ओके, हम रिसिप्ट्स लेके आए हैं ब्रो, हम रिसिप्ट्स लेके आए हैं, जिसके बारे में बाय द वे ये बोलता है कि कोर्ट में प्रूव कर देना। और बाय द वे हमारे सारे दोस्तों को ये प्रूव हमने दिखाया
अरे तब हाँ। जाके वो हमारे साइड हुए। वो पागल नहीं बैठे हुए हैं कि किसी का भी साइड ऐसा ब्लाइंडली ले लेंगे, इससे कुछ हेटेड था, इक्वल लव था सबके लिए, बट अगेन दिखा कि ये बंदा गलत कर रहा है। मैंने जो पासवर्ड चेंज कर दिया इसको गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, मुझे आज तक नहीं आया। दिस इज नॉट गॉड कॉम्प्लेक्स भाई, दिस एक तो ये बंदा क्लेम कर रहा है मुझे गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं, और बिहेव कर रहा है मुझे तो गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं मुझे नहीं है। आया। क्रिटिकल थिंकिंग। जब तुम देखते हो भाई कहाँ कहीं से कोई ना कोई हैक हो सकता है तो तुम यू वर्क ऑन इट क्विकली, दैट्स व्हाट आई डिड। उसके बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी करामात थी, तो इसे उसके बाद चोरी मैंने उसके कहते हैं, हिसाब से चोरी। accordingly decision लिया, right? अब ये सारी चीज़ जो हो रही है, ये सारा चीज़ जो ड्रामा हो रहा है, इशू इज़ भाई, पहली बात, मुझे किसी के पेट पे लात मारने का कोई शौक नहीं है। मैं आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज दैट, बट एट द सेम टाइम अगर कोई मेरे पेट पे लात मारने आएगा तो मैं ऐसे चूतिया बन के बैठा तो नहीं रहूंगा ना। आई विल आल्सो और डू समथिंग। बात है सिर्फ पेट पे लात मारने की ना। तो एक बात बताना, इसने पासवर्ड चेंज करके हमें ये कहा कि तुम्हें सिर्फ एडिटर एक्सेस दूंगा, ठीक है। हम पासवर्ड चेंज करके इसको निकाल रहे हैं, ये इसका फियर था। पूरे चैनल पे इसकी आवाज, तुम इसकी आवाज जानते हो, कल को एक नई आवाज में वीडियो डलते ही तुम बोलने लग जाते। ये स्टैंड भी लेता, ये हमारे अगेंस्ट खड़ा भी हो सकता था, हमारी वैसे मेंटालिटी नहीं थी। लेकिन इसका ऐसा मानना है कि ये बहुत डर में था भाई कि इसको ये रातों रात रिप्लेसेबल है, रिप्लेस कर देंगे हम। इसको पता है रिप्लेसेबल था। हाँ, क्योंकि इसका और काम ही उतना था ना, सिर्फ आवाज देने का काम था, इसको पता था ये रिप्लेसेबल है। लेकिन स्टिल हमने इसको कभी भी वो फील नहीं करवाया भाई कि तेरा ना सिर्फ आवाज देने का काम है और तेरे को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। नहीं, हम हम ये इक्वली आज ट्रीट बोलते हैं, करते बस थे। बस ये बस आज बोलते हैं क्योंकि अब तो बोलेंगे मेरा ही। काम ही नहीं था उस टाइम पे, हाँ, हमने तो इज्जत दी थी भाई। इज्जत दी थी, और इसको इस बात का फियर है कि इसकी आवाज बदल के हम कोई नई आवाज ले आएंगे। लेकिन हमें ये फियर नहीं हो सकता कि आज ये हमें 1 महीने तक एडिटिंग करवाएगा हमसे, और 1 महीने बाद ये नए एडिटर्स पकड़ लेगा और फिर उनसे काम करवाने लग जाएगा। चैनल तो है भी, अभी भी नहीं गया इसके था पास दिस। है और आगे भी इसके पास रहेगा। हमारे अंदर ये फियर थोड़ी आएगा, पर इसके अंदर आएगा भाई। ये है हर चीज का विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला आदमी। सारी अरे यार प्रॉब्लम है ना, बुरी चीजें इसी के साथ हो सकती है, पूरा इसके वीडियो साथ। सिंपैथी है भाई, पूरा वीडियो सिंपैथी पे खेल रहा है। was my reaction to the action that they showed. एंड ये कोर्नर्स वाली बात जो थी, जो मैंने बोला, दैट इज़ बिकॉज आई नो दे एक बंदा नहीं है जो ऐसा खुराफाती सोच रहा है, दूसरा ही है इशू। तो मे बी ओके, लेट्स ट्राई टू कीप हिम नॉट गिविंग दी ओनरशिप, बिकॉज ये टीम अप एक बार हो जाता ना 33% करके 66% जो हो जाता, फिर मैं अकेला बचता यहाँ पे। दे कुड हैव इजीली टर्न माई डिसीजंस ऑल्सो। इसलिए एक बात बताइए मेरे को कि चल ठीक है, योगी बाबा पे तब आवाज ये दे रहा था, एडिट तू कर रहा था, स्क्रिप्टिंग तू कर रहा था, तो वो सोली मतलब तुम दोनों का चैनल हो गया, मान गया। योगी बाबा प्रोडक्शंस पे वीडियो भी शूट मैं ही कर रहा हूँ, एडिट भी मैं कर रहा हूँ, अपलोड भी मैं कर रहा हूँ। प्रोडक्शन पे उस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा था इसका और तेरी तरफ से। तो क्या उसका 100% मालिक मैं बन गया? क्या उसकी ओनरशिप मेरी हो गई? क्या उस पे जो भी ब्रांड डील्स आएगी सबका डिसीजन पावर सिर्फ मेरा हो गया? तुम दोनों का उसमें कोई हक नहीं है? कैसा आदमी है भाई ये? इसको बेसिकली डर ये था कि 66% वाला जो बोल रहा है ना भाई, कल को व्हाट इफ आई डिसएग्री विथ यू एंड आई एग्री विथ हिम, 66% हुआ ना, व्हाट इफ वी ऑल डिसएग्री कलेक्टिवली एंड हम एक डिसीजन पहुंचे। इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी, व्हेन पीपल सिट एंड टॉक एंड कम टू अ कंक्लूजन और अ डिसीजन। बट तेरे केस में ये होता नहीं था, 66% वाला कोई सीन नहीं था, यू वर ऑलवेज 99%, वी वर 1% फॉर यू। हाँ तो हाँ, ये 66% में तेरे को डर बस इसलिए था कि तेरे को लगा और कि ऑन पेपर हो गया तो शिट, मैं तो जो अभी गॉड कॉम्प्लेक्स को कंट्रोलिंग कर रहा हूँ ना, ये मैं कर नहीं कर पाऊंगा। नहीं पाऊंगा। बट द थिंग इज कि यू न्यू कि यू आर फकिंग इट अप, दैट्स व्हाई यू हम्म, स्टार्टेड बिहेविंग कि लाइक ओहो मेरे को ना एक को तो निकालना पड़ेगा, एक का कम करना। ये हाँ, ओपनली एडमिट कर रहा है कि राजीव ओपनली को कर कम रहा है, करना था, ओपनली एडमिट कर रहा है। हमने तो कभी ओपनली एडमिट नहीं किया इसको लात मार के निकाल देंगे, सही में, हमने तो बोला है रिकवरी डाल रहे थे अपना, इसने लात मार के निकाला और बोल रहा है कि उसको मैं ऐसा एक्सेस दूंगा। शोज की भाई ये कितना बड़ा चोर है। सही में। मैं 2 ही लोग चाहता था उसमें, बट ठीक है, हाँ दैट्स दैट। एंड ये लीगल नोटिस भेजने के बाद में दे थिंक दे कैन टॉक, they can mention such disrespectful things or mention this bizarre things in the legal notice and then expect me to talk to them nicely. मेरी बीवी के बारे में तुम इतना, मेरी बीवी को तुम चोर बुला रहे हो फॉर नो रीजन, जिसका कुछ काम ही नहीं है इस पूरे सीन में। झगड़ा हमारा हम तीनों का चल रहा है, तुम मेरी बीवी को लीगल नोटिस भेज रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू टॉक टू यू एकदम प्यार से। ऐसा नहीं होता ना, बट चलो ठीक है। और ये जो मैंने बात की ना कि हाँ, मैंने कहा कि एक बंदा पैसे के लिए वापस आया था, तो भाई दैट इज़ द थिंग कि जब ये ओरिजिनल जिसके साथ मैंने चैनल स्टार्ट किया था, वो बंदा जब वापस आया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस चैनल, तो ये तीसरा बंदा दिल्ली गया हुआ था अपने डायरेक्शन के कोर्स करने के लिए, एंड ही सेड कि वापस आएंगे, मैं कोर्स करके आऊँ, मुंबई आऊँगा, विल वर्क ऑन इट, ठीक है। वो तो उसका जो भी प्लान था जैसा भी रहा, दैट आई अंडरस्टैंड। उसके पेरेंट्स भी दिल्ली के पास रहते हैं, आई अंडरस्टूड, आई वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ठीक है, तो दिल्ली में रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, विल समहाउ वर्क, ट्राई टू वर्क। तो ये अंडरस्टैंडिंग। बंदा तब तक अपना एक रैपर बनने का करियर परस्यू कर रहा था, एंड जब वो काम करने आया, इट्स अ फैक्ट कि जब हमने नटशेल्स डालने स्टार्ट किया, हमारा रेवेन्यू थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ, हमें पैसे आना स्टार्ट हुए, उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं भी सोचता हूँ कुछ बनाने का, दैट्स अ फैक्ट।
और ये जब हुआ तब मैंने नहीं सोचा था, जब ये सारा ड्रामा हो गया उसके बाद मैं सोचने बैठा तो आई इट क्लिक टू मी, ओके या ही वाज परस्यूइंग समथिंग एल्स एट टिल दैट पॉइंट, और एकदम से जैसे उसे लगा कि ठीक है मे बी, शायद आई डोंट नो, कुड बी कुड नॉट बी, जबकि पैसे आ रहे हैं तो अब चलो लेट्स गो एंड हेल्प देम आउट इन दिस चैनल। ठीक है। मैं भाई एक बात बता, मैं बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना फिल्म मेकिंग पढ़े मैं कैसे वीडियोस बनाता? जब मैंने पढ़ लिया सब कुछ, अब तभी बना पाऊंगा ना वीडियोस। भाई बनानी राजीव शुरू कर दी। राजीव मुझे एक ऑनेस्टली बात बता, जब मैं चला गया था तुम वीडियोस बना रहे थे ना, पैसे आ रहे थे? अरे आ रहे थे कुछ अभी तो नहीं आ वीडियोस बनाए ना, रहा। तभी वीडियोस बनाए ना। बने बनाए थे इसने वीडियोस। अकेले कभी कुछ बनाया? कहाँ बनाया क्या यार? अगर इधर पैसे नहीं आ रहे होते तो क्या रुकता? पैसे के लिए तो फिर ये आया, इसको तो लालच है पैसे की। अगर मेरे को पैसे लेने होते तो मैं बिना काम किए ही पैसे नहीं ले रहा होता, सिर्फ आवाज देके। वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे को कह रहा था कि इसने बोला कि वो चला गया था, वो कभी नहीं था, वो छोड़ के चला गया था। बट अभी ये एक्सेप्ट कर रहा है भाई कि ठीक है वो वहां पर गया था, हम दूर से वर्क करने की कोशिश कर रहे थे। साले कर रहे थे ना, मतलब काम। कोशिश क्या होता फ्रांसिस, है, काम कर रहे थे। ये अपने पॉइंटर्स को खुद ही इसको झुटला रहा गलत है, प्रूव कर रहा है। ये खुद कुछ बोल के कुछ और बोल रहा है। हाँ, और पॉडकास्ट में, गौरव आर्या के पॉडकास्ट में मैंने क्या बोला भाई? गौरव हाँ आर्या बोल। के पॉडकास्ट में मैंने क्लियरली ये बोला है कि मेरी जो पिछली टीम थी उसमें जो बंदा था जिसके साथ मैंने चैनल ओरिजिनली स्टार्ट किया था, उसके नाम पे हमने ये नाम रखा है योगी। एंड ये बाबा तो भाई तुम्हें भी कोई नहीं बुलाता था। इन जनरल व्हाट आई हैव सेड इन द वीडियो कि हम बाबा बाबा करके बोलते थे। वाई? बिकॉज भाई हमारी बातें, हमारा कंटेंट ओरिजिनली ऐसा प्लान था कि हम प्रीची कंटेंट बनाने वाले थे। हमारी बातें स्कूल में बकचोदी वैसी होती थी, लोग हमें वो प्रीची नज़रिए से ही देखते थे, तो बाबा बाबा वैसा आया ना, सिंस हमारा कंटेंट वैसा होने वाला था, दैट्स व्हाई वी कलेक्टिवली थॉट ऑफ दिस नेम योगी बाबा। इतिहास गवाह है कि जिसका भी नाम योगेश, योगेंद्र, उसको लोग योगी बुलाते हैं एज अ योगी पेट नेम। बुलाते हैं। एंड हाँ, जब योगी वर्ड आता है तो साथ में बाबा भी अपने आप आता बाबा है, जुड़ क्योंकि जाता है क्योंकि इट्स ऑल एंड अबाउट योगीज। योगीज जो हाँ होते हैं वो बाबाज होते हैं, तो दैट्स व्हाई ब्रो, योगी बाबा एक साथ फॉर्म होता है वो वर्ड। मेरे को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, सबसे ना, तब योगी तो बचपन से बुला रहे हैं, अब बाबा भी लोग बुलाते थे। चैनल का नाम कलेक्टिवली कभी डिसाइड नहीं हुआ था। आई जस्ट सही सेड नहीं योगी हुआ था बाबा नाम भाई। रख रहा हूं मैं योगी बाबा नाम रख रहा हूँ क्योंकि अगेन मेरा नाम है, हाँ, मैं रख दिया योगी बाबा। इट जस्ट और फेल्ट क्या, गुड। तो और क्या। ये प्लीज देख, सिंपल बात है, इस बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई बात नहीं यार, पर ये झूठ बोल के एडमिट मत करो भाई। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस तो ये आए भाई, एक्सेप्ट इट ये कि तेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिंपल। बनाओ, बट पर्सपेक्टिव इस तरीके का तो बनाओ जो बिलीवेबल लगे। मैंने आज तक कहीं किसी का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी। जब भी नटशल की बात होती है मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने मेरी पिछली टीम के साथ बैठ के डिसाइवर किया था। कभी नहीं इसे डिसाइफर किया था। नटशेल के आइडिया मेरे थे, मैंने ही पिच किया था, मैंने ही लिखा एग्जैक्टली, था, मैंने और बोला, मैं, मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी, मैं बोला ये रिकॉर्ड करके भेज, कुछ बनाता हूँ, हाँ, और मैंने बना के दिखाया था। और ये तो क्या बोल रहा है, कितना झूठा आदमी है, कहता है कि किसी का क्रेडिट नहीं चुराया। भाई स्प्लिट होते ही जितनी 100 वीडियोस बनी थी ना आज तक की, सबके डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिए इस आदमी ने, सबके। एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा इसने, और ये कह रहा है कि मैं क्रेडिट नहीं चुराता हूं। कितना गंदा आदमी है। टीम के एक मेंबर ने या को फाउंडर ने ये चीज़ पिच करी थी, एंड उसके बाद हमने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। सो मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा क्रेडिट लेने का। आई जेन्युइनली डू नॉट हैव एनी। अगर तेरे को शौक नहीं है क्रेडिट लेने का, चल मान ली, तेरी बात मान ली, ठीक है। तो स्प्लिट के 1 साल के बाद जब मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और मैंने स्प्लिट 2.0 डिस ट्रैक बनाया, तो उस डिस ट्रैक के बाद 8 महीने बाद तूने मेरे ही बर्थडे के दिन मेरा ही गाना चुरा के अपने चैनल पे कंपोज करवा के, गवा के, वीडियो बनवा के क्यों डाला? और उसमें क्रेडिट में लिरिक्स रिटर्न बाय अनुज सहाय क्यों लिखा? भाई तू तो क्रेडिट नहीं चुराता, तो उधर मेरा नाम क्यों नहीं डाला तूने क्रेडिट में कि लिरिक्स, ओरिजिनल लिरिक्स बाय राजीव, कॉन्सेप्ट बाय राजीव। वीडियो का कॉन्सेप्ट, वो फेसेस आगे से सामने से ब्लर हो जाएंगे, ये पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट तक तूने उठा के उस वीडियो में डाल दिया, और अब कह रहा है बैठ के कि मेरे को तो कोई आदत नहीं है क्रेडिट चुराने की। अबे साले चोर, तेरे को आदत है चोरी की। तेरे को पासवर्ड चुराने की आदत है, तेरे को क्रेडिट चुराने की आदत है, तेरे को दूसरों का काम चुराने की आदत है, सब है भाई तुझे। मैंने वो पिक्चर देख ली थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ठीक है। तो उसमें वो गाना है ना, सुमंतर। छू मंतर, तो उस गाने को, छू मंतर को ना, मेरे दिमाग में काफी दिन से चल रही थी, छू मंतर वो धुन चल रही थी। तो मैंने ना उस पे एक गाना डिसाइड किया, मुंह बंद कर। और ये एक फेमिनिस्ट सॉन्ग होगा कि वो लड़कियों के लिए गाना था कि जो भी उल्टी बातें कर रहा है उनको लड़कियां कह रही है मुंह बंद कर, जो भी उन्हें ईव टीज कर रहा है उनको लड़कियां कह रही है मुंह बंद कर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया था ना, तो मैंने इसको कॉल करा, मैंने बोला सुन, एक वीडियो बनानी है, मेरे दिमाग में गाने का आइडिया आया है। मैंने वो गाना बैठ के पूरा लिख के तैयार कर लिया। 3 साल तक हमारी उतनी हैसियत नहीं हो पा रही थी। कभी स्प्लिट हो जा रहा है, कभी पासवर्ड चेंज हो जा रहा है, कभी हैक हो जा रहा है, कभी यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है।
और फाइनली जब औकात बनी कि हाँ भाई पैसे आने लग गए, कुछ सिंगर्स वगैरह से मैंने बात भी कर ली थी कि अब बनवाएंगे गाना, उस टाइम इसने भांग कर दिया, इसने कर दिया स्प्लिट, वरना उस साल आता मुंह बंद कर। पर इसने मुझे रिप्लाई करने के लिए मेरा ही गाना चुरा के मेरे ही बर्थडे के दिन 20 अगस्त को अपने ऑफिशियल योगी बाबा पे अपलोड कर ये दिया। तो वही बात है कि विजय माल्या के बोल रहा है ब्रो, मैं चोरी नहीं करता। हाँ, मैं चोरी नहीं करता, नीरव मोदी साला। interest in that. And yeah, next question that they have कि भाई अगर आई डिड नॉट यूज टू लाइक नटशेल, मुझे नटशेल्स पसंद नहीं थी, बट तो अब मैं क्या बनाऊँ नटशेल्स। भाई सिंपल सी एक लॉजिक है, कोई बंदा अपने चैनल पे 2-3 साल से काम कर रहा है, एक टाइप का कंटेंट दे रहा है विच ही नोज़, विच एवरीवन नोज़ इट इज़ वर्किंग फॉर हिम, और उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। तो जस्ट बिकॉज, पहली बात तो मैंने कभी कहा नहीं मुझे नटशेल्स पसंद नहीं, आई ऑलवेज सेड कि मुझे नटशेल्स बना रहे हो ठीक है, बट एक ही टाइप का कंटेंट जब इंसान बनाता रहेगा ना कंटिन्यूसली 1 साल 1.5 साल, तो वो थक जाता है एट सम पॉइंट, ठीक है। और ऑडियंस का भी मैं देख रहा था, दे ऑल्सो नीड सम वेरिएशन, दैट्स व्हाई आई सेड कि ठीक है, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग अगेन दिस सोशो पॉलिटिकल कंटेंट। तो दैट वाज इशू, एंड अभी फाइनली लकीली सिंस आई हैव इनफ टाइम एंड इनफ टीम मेंबर्स टू रिलाई ऑन, तो दैट्स हाउ आई एम एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस अगेन। और मैंने अभी प्रवचन सीरीज स्टार्ट, कुछ नहीं है, बस हमने थोड़ा डांट दिया तो उसने फाइनली बना लिया कि ओ शिट पकड़ा गया। हाँ भाई, रोड पे वीडियो बना लेता हूँ जो बहुत पहले योगी ने बना रखा है। तो मैं एक रियलिटी देता हूँ, ठीक है। वेरिएशन के लिए हमारे पास योगी बाबा प्रोडक्शन था, योगी बाबा पे नटशेल चल रहे थे, योगी बाबा प्रोडक्शंस पे एक्चुअल में वेरिएशन चल रहे थे। चल रहे कॉल थे। सेंटर वाली वीडियो हो गई, खाना पकाना हो गया। इनफैक्ट इसको हमने बोला था कि भाई यार इधर सारी टीम है, तू भी इधर आ जा, अगर हो पाए तो हम सारे शूट करेंगे। कितने अच्छे आइडियाज थे ये। जब वो प्रोजेक्ट के लिए शूट करने आया था, हम लेजिट खाना पकाने का एपिसोड इसको लेके शूट करने का प्लान कर रहे थे, बट वी कुडंट बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट हो गया था। ये रेडी था यार, ये बोला था हाँ करेंगे। मैं कहा यार तू अच्छा है, तूने एचएम किया है, लेट्स डू इट। खाना पकाने वाला। वेरिएशन हो रहे थे तो यार, फिर बट इसने प्रॉब्लम बाद में इस चीज को शायद कुछ ज्यादा दिल पे लिया, इसने इसने इसीलिए इसने खाना पकाना वाला डिस लिखा, वो फर्स्ट लाइन जो डिस लिखी थी ना। ये नहीं कर पा रहा ना। स्टार्ट किया है। इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ नटशेल डाल के प्रवचन सीरीज भूल गया हूँ, नो, आई हैड ऑलवेज बीन वर्किंग ऑन दिस। बट जब 3 लोग एक चैनल चला रहे होते हैं और उसके बाद अचानक से एक बंदा अकेला चैनल लग जाए तो फ़र्क होता है। स्प्लिट के बाद तुमने मेहनत करी है, आई अग्री, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, बट मेहनत मैंने भी करी है, ठीक है। और उल्टा जब स्प्लिट हुआ था, मैंने क्लियरली अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसा लिखा था, मेंशन किया था कि जो भी है हमारे व्यूज़ नहीं मैच होते वगैरह, जो भी चीज़ थी उसकी वजह से हमने स्प्लिट किया है, बट डोंट वरी, दे आर दीज 2 चैनल्स नाउ, तुम जाके उन्हें भी सब्सक्राइब ये करो। बेसिकली जो स्टोरी लगाई ना इसने हमारे लिए, बाय द वे इस खानदान का मैंने कत्ल कर दिया कत्ल है, कर दिया बट है। उसमें ना जो उनके बच्चे हैं ना उनको खाना खिला देना। बाय। हाँ, वाह। मतलब इस यार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे तो चल महीने की इनकम ही बंद हो गई थी, पर इसके लिए भाई बहुत स्ट्रगल था भाई। अब खुद एडिट करना, खुद आवाज रिकॉर्ड करके, 5 लाख सब्सक्राइबर्स, 5.5 लाख, हाँ 6 लाख सब्सक्राइबर्स दे रखे हैं। हाँ, वीडियोस की एक लाइब्रेरी दे रखी है जहां से कंसिस्टेंट वीडियो की पैसे लाइब्रेरी। आएंगे। मुझे एक बात बता, जो पैसे 3 लोगों में बंटते थे वो अब एक आदमी को मिलेंगे। मतलब अगर एक पर पर्सन, अगर हम 30,000 भी कमाते हो उस टाइम पे, एक रात के अंदर अब ये सीधा महीने के 90,000 कमाने लग गया। बहुत स्ट्रगल था भाई इसकी लाइफ में। स्ट्रगल तो 30,000 था से सीधा 90,000 का प्रमोशन एक रात के पासवर्ड चेंज ने। भाई, यही तो होता है मेहनत राजीव, असली मेहनत। करो। ये चीज़ मैंने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में बोली थी, उसके बाद भी मैं जब लाइव गया था तभी लोगों ने मुझसे पूछा था, आई तब भी मैंने उनको बोला कि भाई ड्रामे में आई अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी होती है, बट इतना इंटरेस्ट मत लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अब 2 चैनल्स बन चुके हैं, डबल द कंटेंट, मर्डर तो कर जस्ट दिया एंजॉय है। बोथ ऑफ द चैनल्स। ये चीज़ मैंने हाँ, बोली थी। बट पिछले 4 साल में फ्रॉम डे 1 द ओनली थिंग दैट दीज गाइज हैव बीन डूइंग इज ट्राई टू अटैक मी एंड माई वाइफ। मतलब मुझे तो कर ही रहे हैं हर, इवन अपने डिस ट्रैक में क्या क्या चीज़ें नहीं बोले इन्होंने मेरी बीवी को भाई, just because it is easy to pin it on a girl rather than accepting your own mistake. Woman card. Typical societal behavior. सोसाइटल बिहेवियर। Oh, and yes, एक ज़रूरी चीज़ जो मैं मेंशन करनी भूल गया था कि ये जो भी पूरा सिचुएशन सारा हुआ है, होता रहा है, सब की वजह से somehow they ended up on a conclusion कि भाई मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ और लेता हूँ, चाहे काम रिलेटेड हो या जो भी, आई डोंट नो, मैं अपनी बीवी की बात सुन के लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरी बीवी जैसा कहती रहती है, मैं वैसा करता रहता हूँ। अपेरेंटली दिस इज़ व्हाट दे थिंक। अगेन इस कंक्लूजन पे कैसे मुझे पता नहीं, आई गेस आई कैसे पहुंचे पता नहीं राजीव। कॉल करियो यार। सुन ले। I mean, come on. अगर खत्म होने if वाला that है। is the case, then I wouldn't be living the life that I'm living today. And see, again, I'm not here to explain why I am doing whatever I'm doing, but this is just absurd. Put everything on the girl और बात खत्म। Crazy है। girl मेरी पे इनसे डाल बात दिया। होती है, मैं उनको क्लियरली बोल चाहूँगा, ठीक है कुछ गलतियाँ मेरी रह चुकी हैं, कुछ गलतियाँ तुम्हारी रह चुकी हैं, आई अंडरस्टैंड, बट दे जस्ट क्लियरली जस्ट वॉन्ट मी टू से कि भाई मेरी ही सारी गलती है। दे आर नॉट एबल टू सी देयर मिस्टेक, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट मी टू अपोलोजाइज। तो ऐसे तो वर्क नहीं करती चीज़ें, राइट? सो
दैट्स ऑल यार। अभी आई एम श्योर और भी कुछ बातें होंगी जो मुझे बोल देनी चाहिए, बट मुझे अभी याद नहीं एट दिस पॉइंट। एंड सी द थिंग इज़, ये वन एंड ओनली वीडियो होने वाली है मेरे रिप्लाई की। इससे पहले ना मुझे इंटरेस्ट था ना इसके बाद कुछ इंटरेस्ट होने वाला है। अब क्यों मैं होगा लिख के बोल इंटरेस्ट? सकता हूँ, सामने से ऐसे आ रिस्पॉन्स रहे ना। आएगा ही आएगा, बट इट्स जस्ट दैट दैट टाइमिंग वॉज सो डिस्गस्टिंग, इसलिए आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस एनी मोर। अभी टाइमिंग। तुम्हें ये वीडियो देख के तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो समझ में आए, ठीक है। तुम्हें अगर इफ़ यू डू नॉट agree with me, तो that's up to you. If you agree with me, that's also up to you. Good, well and good. सब्सक्राइब करना है वो करो, अनसब्सक्राइब करना है वो करो, up to you. But this is going to be my one and only reply about this whole situation. और ये सारा जब ड्रामा हुआ ना भाई, इन्होंने इस बंदे ने अपना भाई भेजा मेरे घर पे मुझे डराने धमकाने के लिए, मेरे घर में घुसने को तैयार, मेरे घर वालों से बात करने के लिए। इसके दोस्तों ने मुझे, इनके दोनों के दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करके ये बोला कि भाई ज़िंदगी जेल में गुजारेगा लीगल नोटिस भेजने के बाद। दोनों के दोस्तों एंड लोग ये लोग- खुद मुझे फ़ोन करके डेथ थ्रेट देते थे कि भाई तू मुझे कहीं दिख गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, दिखना मत कहीं। दीज आर द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट आई वाज हैविंग विद देम while I was trying to convince them to make this contract. Convince ठीक है, them, उनका convince अपना समझ था, मेरा अपना समझ था, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था। मैं आज भी ये नहीं बोलता कि भाई ठीक है ये तो बहन जो बहुत ही गंदी घिनौनी चीज़ कर दिया, जो भी थी बात थी, ठीक है बात खत्म। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। मैंने बात कब की छोड़ दी, बट सम पीपल क्लियरली कांट मूव ऑन। एंड इसके बाद ना मेरे पास टाइम है इसके बारे में, ना मेरे पास एनर्जी है इसके बारे में और बात करने की। चीटर ना ही बोल रहा है मेरे कि पास भाई fake चीट accounts किया बना मैंने, के मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा है? तो yeah, that's that. उधर जाओ। एक और बोल। बात है, एक ज़रूरी बात है, जो कहते रहते हैं ना कि भाई हमारा चैनल चुरा लिया, कंटेंट चुरा लिया, आइडियाज़ चुरा लिया और उसी उन्हीं आइडियाज़ पे काम कर करके भाई पैसे कमा रहा है। भाई अगर एक्चुअल में मैं इतना बेकार इंसान होता, इतनी मुझे समझ नहीं होती, मैं पूरे प्रोसेस में, पूरे चैनल के काम में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ आवाज़ ही देने का मेरा काम होता और कुछ भी नहीं, तो 500K पे छोड़ा था इन लोगों ने। 500K से यहाँ तक भी चैनल ये आ नहीं पाता। वीडियोस पे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने भी हो नहीं पाते। लोग मुझे चूतिया करार कर देते और मेरा ये चैनल ठप पड़ जाता और मुझे आई वुड हैव बीन वर्किंग लाइक अ नॉर्मल जॉब जो मैं कर रहा था पहले भी, बट विच ऑल्सो आई वुड हैव बीन फाइन संडास विद, साफ करने नॉट अ वाला। प्रॉब्लम। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट ये जो इनका लॉजिक है ना कि भाई आई डोंट नो, ये सिर्फ आवाज़ देता था। लुक एट हाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट यार। साला आवाज कुछ वो काम खुद नहीं, एडमिट सिर्फ कर रहा है कि आवाज़ भाई देता था। ओके, ये मान के नहीं पा रहा। I am able to sustain the channel. Maybe that definitely says something, right? हाँ, रो दे, थोड़ा रो दे, थोड़ा ड्रामा कर। I know तुम लोग सुनने तो वाले हो नहीं, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। You guys have reached that level of disgust clearly after the timing that you have chosen. ये हमें देख पा रहा है क्या? सक्सेस मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। जस्ट लीव मी अलोन, आई वुड बी हैप्पी। तुम लोग मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट नहीं आ रहे तेरे लीव मी पीछे अलोन भी, एंड Jet। स्पेशली रुकना। लीव माय फैमिली एंड लीव माय वाइफ अलोन। दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू ओवरलुक। जिस इंसान का इस पूरे सिचुएशन में कोई काम नहीं है, उसके पीछे बकचोदी करने मत लगो, गाली गलौज तो बिल्कुल मत करो। तू गाली खाने लायक है। डिस्गस्टिंग ब्रो। fucking disgusting। 500K पे छोड़ा था इसे। आज हमारे कितने हैं प्रोडक्शन 6 पे? होने वाले। ठीक है, इसके भी 6 ही हो गए थे। स्प्लिट के 1 महीने बाद इसके भी 6 लाख हो गए थे। तो एक बात बता, स्प्लिट हुआ था 21 में, तो 2022, 2023, 2024, 2025, 4 साल बाद। आज से 4 साल बाद तू हमें भी देख लेना। 5 लाख से आगे बढ़ना इतना स्ट्रगल नहीं होता भाई, कि जब आपको जीरो से वापस आना हो। आप 5 लाख पे ऑलरेडी थे, आपकी मंथली एडसेंस आती थी, यूट्यूब को नहीं पता था कि आपके चैनल पे स्प्लिट हो गया है, अब पैसे आपको नहीं भेजने, आप आधे पैसे उनको भी भेज, ऐसा कुछ नहीं था। यूट्यूब पैसे तुम्हें ही दे रहा था। ऑडियंस भी तुम्हारी आवाज सुनकर ही आ रही थी, तुम्हारी आवाज भी नहीं बदल रही थी। एडिटिंग स्टाइल बदल गया थोड़ा सा, और वे ऑफ स्क्रिप्टिंग बदल गया, क्योंकि तुमने राइटर्स बैठा के बोला कि सुनो, ये जो पिछली 4 साल का कंटेंट है ना, ये सारा चाट लो और ऐसी ही स्क्रिप्ट लिख के दे देना हमें। आपके लिए इजी था सब कुछ। बना बनाया थाली परोसा हुआ मिला था तुम्हें। बनी बनाई थाली यार से। YBP फिल्मी कुछ भी नहीं था। नाउ इट इज ऑन 310। हाँ, हमने बनाया भाई। स्क्रैच से न्यू आइडियाज वापस से सोचना। अब आइडिया तो सोच लिया, अब हमने रिसोर्सेज कितना एक्सपेरिमेंट किया पैसे राजीव। कहां से आएंगे? हैं? वो कितना पैसे कहां से एक्सपेरिमेंट किया आएंगे? हमने यार राजीव। पैसे के लिए दिन रात काम किया, तब हम पहुंचे। तो भाई स्ट्रगल कंपैरिजन जो किया ना,
वो काफी गलत ही हो गया। यहाँ पर तो वही इसने अपने आप को फुल विक्टिम कार्ड में दिखा दिया है कि पता नहीं इसके साथ कितना बुरा कर दिया यार हमने यार। तुम्हें हमें पता है नहीं करना चाहिए था यार ये सब कुछ इसके ये साथ। बंदा नहीं हमने अभी 4 ना साल बाद ये सच क्यों बताया दुनिया को? वही क्योंकि हमारे जैसे भोले इंसान का काट पाए तेरे जैसे तेज इंसान, इसलिए बताया दुनिया को ये सब कुछ। हमारी पता है दिक्कत क्या थी? हम समझ रहे थे तुझे भोला, हमें लग रहा था कि यार मैनिपुलेट हो जाता होगा गर्लफ्रेंड से, पर नहीं भाई, तू ही है हरामजादा। तेरी बीवी होगी सती सावित्री भाई, पर हरामजादा तू ही है हमारे उसकी लिए। भी गलती नहीं है कि तूने उसकी ईमेल आईडी डाल दी, वो बेचारी हाँ, फालतू में फंसी। वो फालतू उसकी में कोई फंसी गलती भाई, नहीं है। क्योंकि तूने उसकी ईमेल आईडी डाली, तूने उसे घसीटा। तू जब तेरे को हमने पकड़ लिया था ना, तो तूने उसको एज अ शील्ड यूज किया और उसको सामने लाके खड़ा कर तो दिया। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, देखो सिंपल बात है कि हम 4 साल से मूव ऑन क्यों नहीं कर पाए भाई। जिसका जिसका जिसको धोखा मिलता है ना, वो भी क्लोज से, उसको हिट करता है। हमारा लाइवलीहुड छीन लिया, हमारा हम्म, आइडेंटिटी छीन लिया, सब छीन लिया। और उसके बाद तुम बैठ के सब खा रहे हो पी रहे हो उस पे। बट प्रॉब्लम है कि वी वर स्ट्रगलिंग इन हम्म, अ सिटी जहाँ पे हम सिर्फ इस चैनल के बारे में ही सोचने के लिए सोच के आए थे। सही में और यार, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी वाइफ को इन्वॉल्व किया। तुम्हारी वाइफ को इन्वॉल्व हमने नहीं किया, तुमने किया था। खुद ने एंड किया। शी वाज योर गर्लफ्रेंड, बट शी वाज एन इंडिविजुअल। हमने उसी वे में देखा है, ठीक है। हाँ, और तुमने इन्वॉल्व किया, दैट्स व्हाई शी गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस। तो ये कभी मत बोलना कि हमने एक औरत को ड्रैग किया है। अगर यही पॉइंट होती तो जिस दोस्त ने हमें कॉल करके बोला था ना कि तुमने औरत को क्यों लीगल नोटिस भेजा, वो हमारा साइड नहीं लेता। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कि किसी के साथ ये फ्रॉड वापस हो। अगर तुम हम्म, ये वीडियो एंड तक आए हो, लोग देख रहे हो हम लोग को, तो याद रखना कि बिजनेस में दोस्ती, रिश्तेदारी, वाइफ हस्बैंड कुछ नहीं होता। देयर शुड ऑलवेज बी अ कॉन्ट्रैक्ट, नो मैटर व्हाट। चाहे वो चीजें, अगर वो चीजें खराब कर रही है तो समझ जाओ कि सामने वाले में खोट है। जो हमने ट्राई किया था, सामने वाले में खोट था, इसलिए वो 66% इन सब चीजें से डर रहा था, क्योंकि उसमें खोट था। हमें हम्म, कोई खोट नहीं था। हमारे पास आज भी 50-50% का फुल है, और आज भी जिसका सही है हम उसकी सुनते हैं। प्रॉब्लम ना था क्या है ना राजीव, की ना अभी सामने वाले को क्या लग रहा है ना कि वो इनोसेंट है, वो झूठ बोल देगा, वो बच जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि चल ठीक है, अब ना ये हमारी तरफ से भी लास्ट रिस्पॉन्स है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं हमारी तरफ से। हम तेरे को मेंशन नहीं करेंगे, मरते दम तक तेरा नाम नहीं लेंगे, ठीक है। मरते दम तक तेरा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ठीक है तूने धोखा दिया और तू प्राउड है उसको लेके। हम ये बात को एक्सेप्ट करके जहर पी लेंगे। सेकंड ये बोलता है कि मेरे भाई ने धमकी दी, दो हमारे दोस्तों ने, जो हमारे दोस्त जो जो बोल रहा है ना कि तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर, वो तेरे भी दोस्त थे, ठीक हाँ। है। और उन्होंने ये तो नहीं बोला कि जेल में सड़ेगा, देवर लाइक कि तू गलत कर रहा है। और सेकंड योगी का मेरा भाई भाई, उसके घर पे इसलिए गया था ताकि उसके घर वालों को सच पता चल जाए कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर टीम में। यहाँ जो हम 3 लोगों ने टीम बना के यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इसके घर वालों को भी नहीं पता था ये पासवर्ड वगैरह चेंज करके छुपा बैठा के रखा हुआ है। था इसने, झूठ सारी बोल के रखा बातें होगा, तो एटलीस्ट उन्हें तो पता चले। तो योगी का भाई उसके घर पे इसलिए घुस रहा था कि अंकल आंटी सुनो, ये ना धोखाधड़ी कर रहा है बाहर लोगों के साथ। और मेरे भाई का कैसा है ना कि मेरा भाई महाराष्ट्र में, उसके महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स बहुत है, तो मेरे भाई की लैंग्वेज थोड़ी हो चुकी लोकल जैसी, हाँ। कि क्या रे कैसा ये वो हो चुका है, विच इज इनफॉर्मल। अगर तुम हरियाणा जाओगे, वहां पे खड़ी बोली हाँ। सुन के बोलोगे कि ये तो धमकी दे रहे हैं, सेम गोes फॉर अब महाराष्ट्र। एक्सेंट बट से यू कांट जज अ पर्सन यार कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या वो घटिया है, या फिर वो तुम्हें डेथ थ्रेट्स वही, दे रहा है। क्या तुझे हाथ भी लगाया? क्या तुझे मारा? क्या तेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया? हमें कितना झूठ बोलता है भाई ये अपने ही फियर में जी रहा है भाई, तू अपने डिल्लूलू में जी रहा ये है। बोल रहा है कि मैंने कॉल करके इसको धमकी दी थी कि जहां दिख जाएगा। ब्रो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने गालियां दी थी और इसको, क्या दबा के देंगे? गालियां दी थी। मैंने गालियां दी थी, तो अगर मेरी गालियों से तेरी इतनी फट गई, तो भाई सड़क पे मत निकलियो यार। मत लोग निकलना। तो बाहर तो लोग और गंदी गालियां दे रहे हैं, सब डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं तुझे भाई। मैं ना तुम्हें एक फाइनल फाइनल बात इसको मैं बोलूंगा, और ये मैं डायरेक्टली तेरे को बोल रहा हूँ। और मुझे पता है तू देख रहा है कि तुझे पता है कि तू दोस्तों के साथ कभी फेयर नहीं रहा है, ठीक है। तुझे सही। पता है कि तू दोस्तों को बहुत इल ट्रीट करता रहा है, और मुझे पता है कि तू आज भी वैसा ही है, और तूने खुद को बदला नहीं है, और तू उसी माहौल में है। देयर इज रीजन कि अब तेरे इतने दोस्त रहे नहीं है, क्योंकि तू कभी बदला नहीं, तू कभी दोस्तों के लिए सही नहीं बना। तूने दोस्तों को इल ट्रीट किया है, तूने उन्हीं दोस्तों को धोखा दिया है जो तेरे लिए जान देने के लिए रेडी थे। और जिन उन दोस्तों को जब धोखा मिला ना, तो उनको बुरा लगा, इसलिए वो आज वो बोल रहे हैं। बट तू नहीं बोलेगा, क्योंकि तेरा घर चल गया। गुड फॉर यू, तेरे तूने अपने जैसे तरीके से किया है। बट हाँ। हाँ, तेरे को एक ओपन चैलेंज देता हूँ। इफ यू थिंक कि इट्स जस्ट यू, तेरे वजह से चल रहा है, तो आई डेयर यू कि अपने चैनल का नाम बदल ले। बट तू सही नहीं बात करेगा, है। क्योंकि यू गॉट अ ब्रांड। तेरे को प्लेट में सॉरी थाली परोसी हुई मिल गई, तो तेरे लिए एग्जैक्टली। बहुत ईजी हो गया। तू वो ब्रांड को जी रहा है। अगर है इतना गूदा तुम में कि तुम अपने बलबूते पे 5 लाख से 9 लाख तक ले आए चैनल को, और तुमने एक अपनी ऑडियंस बनाई है, तुमने स्टार्टिंग से तुम स्टिक थे उस चैनल से, तो काम करो ना, नाम कर दो, बदल के दिखाओ ना चैनल कर का। दो भाई। बाकी बदल दे नाम। और तू
तू रख इन चीजों को, पर तू नाम बदलने के बाद एक नए नाम के साथ शुरुआत कर और फिर अपनी इमेज बना के दिखा, तो भाई मान ले, फिर तो कुछ बात भी है। वरना ये नौबत ले आएंगे तेरे लिए कि तेरे को वो नाम ही छोड़ना पड़ जाएगा। ये चीज भी चैलेंज में है। हाँ? बाकी सिंपल बात है, ये आई थिंक लास्ट है। हम इसके हाँ हाँ बाद लास्ट है भाई। अब ये हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम्हें ना यार परसों ना ऐसे ही फन में कहानी सुना दी थी। मुझे नहीं पता था ये इतना बूम अप कर जाएगा, इतना पंगा हो जाएगा। एंड में मैं यही बोलूंगा इस आदमी को कि एक्सेप्ट कर जो हाँ तू यार। रियल है। ये जो अभी भी तू फेक बन रहा है ना, हमने यहाँ पे ओपनली आज ना, देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नथिंग रिटन हियर। हमने तेरी वीडियो प्ले की और जो था हमने बोला है, ठीक है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अगर तुझे करना है तो कर। अगर हमसे कोई गलती हुई तो सॉरी, पर तेरे से भी बहुत गलती हुई है और तेरे से गलतियां का पहाड़ बना है। बट हमारे एक टाइम था जब ना, अगर तेरे साथ अभी भी कुछ हो जाता तो हम आ जाते, बट अब हम कभी नहीं आएंगे। अब हाँ, अब आई थिंक तेरे लाइफ में तेरे साथ जो भी हो, जैसा भी हो, आई थिंक हम ना पहले था कि एक सिंपैथी था कि नहीं शायद हम चले जाएं इसके घर, बट अब नहीं, कभी नहीं। तो आई होप यू डू वेल, आई होप यू हैव अ गुड फ्यूचर। आई होप कि हमारे रास्ते कभी वापस कभी टकराए नहीं, एंड आई होप कि तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। बाकी ये लास्ट था, एंड हाँ तू भी सुधर जा। दुनिया में बहुत सारे अनुज है, अब जिस अनुज को बड़ी लकड़ी लेनी है वो उसकी मर्जी। दम है तो रिप्लाई दे दियो। ओके बाय।